या सत्संग के अंदर जो हम आवाज सुन रहे हैं, ये महावीर भगवान के जन्म जयंती का जो सेलिब्रेशन है। भगवान महावीर की माता जी को जो 14 स्वप्न आए थे, क्या आए थे? और 14 स्वप्न को एक एक करके उनकी बोली बोला जाता है। क्या बोलते हैं? बोली। जैन धर्म में उसको उच्चामणि बोलते हैं। और बोली बोलने का मतलब होता है जो लोग ज्यादा बोली बोलेंगे वो ये सपने को दिखा सकेंगे सबको, यानी पूरे संघ को वो दर्शन कराते हैं। क्या कराते हैं? कि पहला सपना माता जी को ये आया था, फिर दूसरा सपना ये आया था। ऐसा 14 सपना अलग अलग है। वो वहाँ बोली बोल के अलग अलग व्यक्ति उसका दर्शन कराते हैं पूरे संघ को। ये उसका सेलिब्रेशन है। फिर 14 सपना बताने के बाद भगवान का जन्म होता है। वो वांछन करते हैं उसमें भगवान का जन्म होगा। उसके बाद उसकी सेलिब्रेशन करने के लिए लोग नारियल फोड़ेंगे और प्रसाद लेंगे। ये फंक्शन अभी चल रहा है। ये सब अगर अजैन है तो उसको मालूम होगा, इसीलिए बताया। और इसीलिए इतना शोर बकोर है, नहीं तो होता नहीं है। मैं तो यूज्ड टू, इसीलिए मालूम है। हमारे जीवन के अंदर हम जिस प्रकार से ये दुनिया को देखते हैं, ये दुनिया को जानते हैं, ये दुनिया को समझते हैं, ऐसी दुनिया जो परिवर्तनशील के रूप में दिखती है। क्या बताया? व्यक्ति के रूप में कहो या अवस्था के रूप में कहो, वो क्या दिखती है? परिवर्तनशील। ये परिवर्तनशील दुनिया है, वो वास्तविक दुनिया नहीं है। वास्तविक दुनिया है वो परमानेंट है, और अवस्था वाली दुनिया वो टेम्पररी है। और हम सब फंसे हुए हैं टेम्पररी और अवस्था वाली दुनिया में। और इसमें से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, सनातन सत्य को समझो। सनातन सत्य को समझो, यही चलो, बस यही एक रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। और सनातन सत्य को समझने में जो मैंने फॉर्मेट शब्द का यूज किया है, फॉर्मेट शब्द का, किसका? फॉर्मेट का एक बार मैं रिपीट कर दूं, जो लोग नए आए हैं उसको भी मालूम हो जाए। फॉर्मेट का मतलब हर धर्म में एक भगवान का टाइटल चाहिए, दूसरा गुरु का टाइटल चाहिए, तीसरा धर्म का भगवान का, गुरु का, तीसरा मंदिर का टाइटल चाहिए, चौथा मंत्र का टाइटल चाहिए, पांचवा शास्त्रों का टाइटल चाहिए, छठा संस्था का टाइटल चाहिए, बोलते नहीं यार के ना, सातवां वर्तमान गुरु शिष्य चाहिए, आठवां रिचुअल्स चाहिए। सबका अलग अलग चाहिए कि नहीं? रिचुअल्स का मतलब होता है क्रियाकांड। वो सभी धर्मों का एक होगा कि अलग अलग? तो क्रियाकांड चाहिए। और 9 और लास्ट वहां चाहिए वरघोड़ा। ये 9 चीजों का एक नाम है फॉर्मेट। आध्यात्म विज्ञान की जो हम बात कर रहे हैं उसमें फॉर्मेट हमारा सब्जेक्ट नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? और इसी के ऊपर चर्चा करने की यहाँ जरूरत नहीं है। जहाँ फॉर्मेट चलता है वहाँ आप उसी के बारे में चर्चा कर सकते हैं। समझ में आया? ये फॉर्मेट की चर्चा यहाँ फॉर्मेट से ऊपर जो सनातन सत्य है, जो कुदरत के ऊपर, कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, जिनसे कुदरती रचना बनती है, यही आध्यात्म विज्ञान का विषय है। यह विषय सनातन सत्य के ऊपर आधारित है।
कोई धर्म संप्रदाय या क्रियाकांड के ऊपर आधारित नहीं है। यह दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि देता है जो ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करती है। और ये दृष्टि पाने के लिए यहाँ हम सब बैठे हैं। और ये दृष्टि पाने का मतलब है अवस्था वाली दृष्टि को खत्म करना, जो मैंने पहले बता दिया। हूँ कौन छू ये ना जान्यू અને ભટક્યા કરવું એનું નામ માયા। હું કોણ છું એ ના જાણવું અને ભટક્યા કરવું એનું નામ માયા। हूँ कौन छू, मैं कौन हूँ, वो ही हमको नहीं मालूम है। मैं देहधारी हूँ या देहधारी से मैं अलग हूँ। प्रश्न क्रिया का नहीं है, प्रश्न भाषा का नहीं है, प्रश्न सोच का नहीं है, और प्रश्न मन वचन काया से जुड़ी हुई अवस्था का नहीं है। प्रश्न ये है मैं कौन हूं। बराबर है। और मैं कौन हूं नहीं जानोगे, वो ही माया है। क्या है मतलब अगर मैं कौन हूं वास्तव में ये नहीं जानता हूं, ये नहीं समझता हूं, ये नहीं जागृति में रहता है, तो मेरे अंदर माया जीवित है। और वो माया से राग द्वेष होते रहेंगे, कर्म बनते रहेंगे और जन्म मरण भी होते रहेंगे। फिर आप मैं आत्मा हूँ ऐसा जानते हैं, फिर भी कोई फर्क, फिर आप कोई भी व्यक्ति को भगवान मानेंगे तो भी फर्क नहीं होगा, क्योंकि मैं कौन हूँ ये दृष्टि, ये मेरा जीवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैं नहीं हूँ ये मेरे जीवन का दृष्टिकोण होना चाहिए कि मैं हूँ वो दृष्टिकोण होना चाहिए। और जो शरीर है, शरीर है वो तो कर्मों की भुगतान का साधन है। क्या है? शरीर क्या है? और जैसे कर्म खत्म हो जाएगा इसको हम जल जाएंगे। बोलिए, तो फिर जीना जल जाएगा उसके लिए जीना है, जो नहीं जलता है उसके लिए जीना है। नहीं जलता है उसके लिए जीना है। और हमारे सभी प्रश्न जो जल जाता है उसके लिए होता है। बोलते नहीं है जो जल जाता है उसके लिए होता है। और यही तो माया है, क्योंकि इसीलिए कहा ना श्रीमद राजचंद्र जी ने उसको देहाध्यास बताया। छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू तेहनो एज धर्म नो मर्म। एज धर्म थी मोक्ष से तू छो मोक्ष स्वरूप। यही धर्म से मोक्ष है, देहाध्यास। जो मैं नहीं हूं और जो मेरा नहीं है उसी को मैं मानना और मेरा मानना, यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। और वही अज्ञानता के अंदर हम फंसे हुए हैं। क्या है? फंसे हुए। और इसी को कहते हैं माया। क्या बोलते हैं? माया का मतलब होता है नहीं है फिर भी दिखती है, और मेरी नहीं है फिर भी मेरी दिखती है। इसको कहते हैं माया। अभी आप कहोगे है नहीं तो फिर दिखेंगी कैसे? प्रश्न नहीं किया ना आपने, करना चाहिए ना। मैंने तो बोल दिया आपको करना चाहिए ना। नहीं है तो कैसे दिखेंगी? तो ज्ञानी कहते नहीं है फिर भी दिखती है, मतलब माया का मतलब
हर अवस्था में परिवर्तनशील होती है। क्या होती है? और इसीलिए जो आज अवस्था में राग द्वेष करते हैं वो आधे घंटे के बाद नहीं रहेगी अवस्था, और आधे घंटे पहले भी। और हम उलझ गए टेम्पररी अवस्था में, और हम खुद परमानेंट है, बोलते नहीं है, क्योंकि माया में फंस गए। किस में फंस गए? परमानेंट और टेम्पररी दोनों का अस्तित्व ही अलग है। क्या है? हमारा अस्तित्व परमानेंट है, और ये मन वचन काया और उसकी अवस्था का अस्तित्व टेम्पररी ही होता है। और टेम्पररी को रिलेटिव सत्य भी बोलते हैं, माया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माया। माया का मतलब उनको देख कर ही हमारा जीवन व्यतीत होता है, और व्यतीत होता है उस समय हमको ये जन्म से मौत तक की मन वचन काया की अवस्था जब कुदरती रचना नहीं दिखती है, उसका मतलब आपकी दृष्टि में माया है। क्या बताया? माया है। कुदरती रचना नहीं दिखेगी तो माया ही है, और कोई ऑप्शन नहीं है। समझ में आया? तो माया को दूर करने का एक ही रास्ता, मन वचन काया की हर अवस्था को कुदरती रचना देखो, तो माया में फंसोगे नहीं, और नहीं देखोगे वही माया है। समझ में आया? नंबर 2, मारू स्वरूप शुद्धात्मा छे, તે સકળ સૂત્રની ચાવી છે। આ કૂચી જેને હાથ લાગી ગઈ તેને કશા જ સૂત્ર વાંચવાની જરૂર નથી। ये दादा भगवान ने लिख बता दिया। सामझो बराबर। मारू स्वरूप शुद्धात्मा छे, તે सकल सूत्रनी चावी छे। आ कूची जेने हाथ लागी गई એને કશા સૂત્ર વાંચવાની જરૂર નથી। હવે બરાબર, હવે સાંભળજો ખરેખર, આ તો બોલી ગયો, હવે સાંભળવાનું ખરેખર છે। હવે જે લોકો સૂત્ર અને ચોપડી વાંચે છે એને કૂચી મળી બોલતા નથી। કબૂલ કરવું પડશે, ગોળ ગોળ નહીં ચાલે। क्या तो ये गलत है, क्या तुम गलत है, बोलते नहीं है। ये सूत्र बताता है, मैं नहीं बताता हूँ। और तुमको अभी पढ़ना पड़ता है, सुनना पड़ता है, ये सूत्र को पढ़ना पड़ता है, किताब को पढ़ना पड़ता है। मतलब ये पूंछी आपको हाथ में नहीं लगी है। तो कहने का मतलब ये है, पूंछी हाथ में लगने का मतलब होता है जो दृष्टि ज्ञानी पुरुष ने दिया है वो आत्मसात होना चाहिए। सिर्फ दृष्टि दिया हुआ है वो काफी नहीं है। और दादा भगवान ने बार बार कहा है ये मेरा दिया हुआ ज्ञान है, कभी भी जा सकता है, ये तुम्हारे अनुभव का नहीं है। समझ में आया? दिया हुआ ज्ञान अगर महावीर ने भी दिया है तो परमानेंट नहीं हो सकता है। मैंने रियलाइज किया है वो ही मेरे साथ रहेगा। दिया का मेरे को मिला और किसी ने दिया मतलब उदय कर्म ही है, और उदय कर्म का मतलब ही विसर्जन। बोलते नहीं है, आके ना तो बोलो। तो विसर्जन फिर सर्जन होगा। विसर्जन के बाद तुमको जो दृष्टि मिली है इसका उपयोग करके अनुभव करोगे तो अनुभव ही कैरी फॉरवर्ड मिला हुआ है वो। और इसीलिए ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने कहा मेरा ज्ञान एक अवतारी है, एकावतारी है। तो लोग क्या समझे कि एक अवतार में हम मोक्ष में जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये उल्टा उल्टा समझ लिया लोगों ने। वो बोलेंगे क्या, हम समझेंगे क्या। उन्होंने कहा कि ये ज्ञान जो मैंने दिया है अगर आपको यूज करना है तो इस बर्थ तक ही रहेगा, नेक्स्ट बर्थ में ये दिया हुआ ज्ञान नहीं आएगा। तो लोग क्या समझे ये एक अवतारी ज्ञान मतलब एक अवतार में हम मोक्ष में जाएंगे,
कितना उल्टा सुल्टा समझ लिया, समझ में नहीं आता है। ज्ञानी पुरुष हर बातों में उल्टा। देखो कितनी भ्रांति है। इसीलिए तो कहा बिना अनुभव दृष्टि ज्ञानी पुरुष की बात को समझना संभव ही नहीं है। शब्दों से समझना आसान है, मर्म से समझना आसान नहीं। उनके लिए दृष्टि चाहिए। ये आंखों की या सामान्य बुद्धि काम नहीं आएगी। इसके लिए दर्शन चाहिए। दर्शन मतलब सैद्धांतिक ज्ञान जो अपरिवर्तनशील है। ऐसा सैद्धांतिक ज्ञान होता है तो बात समझ में आती है कि वो क्या कहना चाहते हैं। फिर बौद्धिक ज्ञान से या तो चर्म चक्षु से या तो शब्दों के अर्थ से उसका मर्म समझ में नहीं आएगा। और ऐसा ही होता है। समझ में आया? तो जिसको वह शुद्धात्मा वो चाबी मिल गई, मतलब इसको आत्मसात हो गया, तो फिर और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये कहना का मतलब सब गलत है ऐसा नहीं है, उनके लिए काम का नहीं है। समझ में आया? नंबर 3, જ્ઞાની પુરુષ વગર સેલ્ફનું રિયલાઇઝેશન શક્ય નથી। જ્ઞાની પુરુષ मतलब अनुभवी पुरुष, उसके बिना सेल्फ रियलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि अनुभवी ज्ञानी पुरुष वो सेल्फ में रहते हैं, क्या बताया, और दूसरे को वो सेल्फ का रियलाइजेशन करवाने का जिनके पास सामर्थ्य है। ऐसे अनुभवी मुक्त पुरुष ही सेल्फ रियलाइजेशन करवा सकता है। तुम किताबों पढ़ के ऐसा नहीं कर सकते हो। किताबों से इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या मिलती है? अनुभव नहीं होता है। अनुभव वो प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया है। तो सेल्फ रियलाइजेशन करवाना का मतलब है ज्ञानी पुरुष की दृष्टि जब पावरफुल होती है तो वो दृष्टि आपको आगे बढ़ने में सहायक बन जाती है। किताबों की दृष्टि इसीलिए पावरफुल नहीं है कि किताब खुद ही जड़ है, तो नॉलेज मिल सकता है। क्या मिल सकता है? पावर कहाँ से आएगा? तो पावर अनुभवी ज्ञानी पुरुष के मुखारविंद में से जो अनुभव की बात होती है, अनुभव प्राप्त होता है दृष्टि के रूप में, वो शब्द में क्या होता है? पावर होता है। तो वो पावर होता है, तो वो पावर होता है, वो पावर से आपकी दृष्टि परिवर्तन होती है। मगर वो परिवर्तन परमानेंट, ये सब भ्रांति है कि दृष्टि पर परिवर्तन परमानेंट हो गई। भाई परमानेंट हो गई तो फिर पुरुषार्थ की जरूरत क्या है? बोलते नहीं है। अगर उन्होंने दृष्टि दे दिया कि मैं शुद्धात्मा हूँ, बाकी सब व्यवस्थित है, ऐसी मेरी दृष्टि परमानेंट चेंज हो गई, तो फिर पुरुषार्थ किसके लिए करने का? बोलते नहीं है। फिर पुरुषार्थ की जरूरत है तो परमानेंट कैसे कर सकते हैं? उनके ज्ञान में आपकी दृष्टि को परिवर्तन करने का पावर है, मगर ये परिवर्तन की हुई दृष्टि को कंटिन्यूअस जागृति में रखना ये आपका व्यक्तिगत पुरुषार्थ होना चाहिए, नहीं तो महावीर भी कुछ नहीं कर सकेंगे। यानी आध्यात्म का मार्ग वो स्व पुरुषार्थ का मार्ग है। हैंडीकैप होना, सरेंडर होना और कृपा आशीर्वाद का मार्ग नहीं है। ये सोशल एंड रिलीजियस हो सकता है, स्पिरिचुअल में ये नहीं आता है। आपको खुद को ही जागृत होना पड़ेगा और खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं। और दुनिया क्या कहती है वो आपका सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। समझ में आया? क्योंकि रिलेटिव सत्य ही इंसान को डिस्टर्ब करता है। रिलेटिव सत्य भुगतान हो सकता है, क्या बताया, मगर रिलेटिव सत्य की असर
हमारे सनातन सत्य के विजन पर नहीं होनी चाहिए, तभी आपका विजन परिपक्व होगा। इनको असर हो सकती है क्योंकि ये तो कर्मों के भुगतान का साधन है, तो इसको नहीं असर होगी वो प्रश्न नहीं है। और अंदर डिस्चार्ज अंतस्करण है जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार के, उसको भी असर होगी क्योंकि बिलीफ तो उनके पास है। पिछले अवतार का चार्ज, ये अवतार में डिस्चार्ज, तो बिलीफ को भी असर होगी, प्रकृति को भी असर होगी। मगर हमारा वर्तमान ज्ञान दर्शन है, जो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है, उसको बाहर की अवस्था का इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, और कोई चमत्कारिक रास्ता नहीं है। इन शॉर्ट मुक्ति का मार्ग हमेशा स्व पुरुषार्थ वाला ही होता है। और इस ब्रह्मांड के अंदर या दुनिया के अंदर इन पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर जो भी लोग मोक्ष में जाएंगे वो सब स्व पुरुषार्थ से ही जाएंगे। दृष्टि देने वाला कोई भी क्यों ना है, पुरुषार्थ खुद को ही करना पड़ेगा। किसी के कृपा आशीर्वाद से मोक्ष में नहीं जा सकते। मोक्ष का मतलब होता है आप कुदरत के कानून की एग्जाम में पास होना ही पड़ेगा। जितनी बार फेल होंगे कुदरत आपको पनिशमेंट करेगी ही, उसमें ऑप्शन नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? और चौथा लास्ट, चित क्यारे ना भटके जारे, चित क्यारे ना भटके जारे जगत ना कोई चीजनी कीमत ना लागे, तो जेनी कीमत समझाए त्या चीज भटके। वही तो मैंने बताया है। अगर आपकी दृष्टि में ये दुनिया की हर चीज है एक्सेप्ट सोल, इसकी वैल्यू दृष्टि के अंदर, किसमें? व्यवहार में नहीं बोला, स्पीच में नहीं बोला, एक्शन में नहीं बोला, किसमें बोला? दृष्टि के अंदर जीरो होनी चाहिए। तो फिर राग द्वेष लाइव होने की संभावना नहीं है। बोलते नहीं है, फिर बाहर बोले ना प्रकृति मारामारी करे, इससे कोई मतलब, क्योंकि वही तो उदय कर्म है, वही तो कुदरती रचना है। कुदरती रचना का दंड कुदरत देती नहीं है, मगर कुदरती रचना के साथ तुम्हारे अंदर जो अज्ञान है उनका दंड मिलता है। समझ में आया? कुदरती रचना वही तो दंड है, दंड का दंड नहीं आएगा। मगर कुदरती रचना के सामने आप जो अज्ञान का उपयोग करते हैं राग द्वेष करके अंदर, उनका दंड कुदरत देगी। यानी एग्जाम का देंगी, रिजल्ट का रिजल्ट मैंने मारामारी किया उसका रिजल्ट नहीं आएगा, मगर मारामारी करने के साथ मैंने अंदर द्वेष किया उसका रिजल्ट आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कीमत वैल्यू जीरो और रिलेटिव सत्य की वैल्यू क्या होनी चाहिए? और दूसरा बात सेंटर एंड सर्कल, आत्मा सेंटर में है, बाकी सब सर्कल में। सर्कल का मतलब डिस्चार्ज एंड टेम्पररी, क्या बताया? और जितना आप सेंटर में से सर्कल में जाओगे टेम्पररी अवस्था खड़ी होगी कॉज के रूप में। नेचर विल गिव द रिजल्ट इन अ नेक्स्ट बर्थ। समझ में आया? तो सर्कल गलत नहीं है, सर्कल में इन्वॉल्व होना वो भ्रांति है। सर्कल तो रहेगा, जन्म से मौत तक सर्कल भी रहेगा और सेंटर भी, मगर आपकी दृष्टि सर्कल में है या सेंटर में है, उसी प्रकार से आपका पुरुषार्थ है। अगर सेंटर में है तो मन वचन काया क्या करती है वो आपका विषय नहीं है। अगर आप सर्कल में चले गए तो मन वचन काया जो भी करेंगे उसके पीछे जो राग द्वेष होगा कर्ता भाव और मालिक के भाव से, उनका दंड कुदरत आपको नेक्स्ट बर्थ में भी देगी। समझ में आया? ओके। स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
હમણાં જ જે ટોપિક ચાલે એના પર જ છે કેવું છે કે हाँ वो कहता है कि अभी जो आपने बताया ना कि कुदरत दंड देती है तो बिल्कुल ठीक है। अभी अपने को साइंस से समझ में बिल्कुल आ रहा है कि कैसे कुदरत दंड देगी। जैसे कि मैं यानी कि प्रतिष्ठित आत्मा, चार्ज प्रतिष्ठित, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा जब कोई भी डिस्चार्ज अवस्था में इन्वॉल्व हो जाता है तो उसको उसके साथ वो मिलके फिर अगर उसके डिस्चार्ज में नहीं मिक्स होता है तो वो सेपरेट है। अगर मिल जाता है और भाव मान लेता है कि भाई लड़ाई हुई फॉर एग्जाम्पल, और उसमें लड़ाई तो हुई लेकिन उसमें उसने कोई भाव मान लिया तो उसका दंड, वो जो दंड है ना वो कैसे आता है? इसको कहते हैं लॉ ऑफ नेचर। हाँ, लॉ ऑफ नेचर। तो लॉ ऑफ नेचर में सबके लिए क्या होता है? इक्वल। ओके, अभी आगे बोलिए। हाँ, सबके लिए इक्वली है। जैसे कोई भी किसी भी कार्य में हमने जब इन्वॉल्व हो जाते हैं और भाव बांध लेते हैं तभी हमें वो दंड मिलता है। अगर हमको जब से ज्ञान मिला है तो हम वो भाव बांधना बंद कर देते हैं तो हम उसके जिम्मेदार मतलब कि होते ही नहीं। मन वचन का है कि कोई भी क्रिया में कोई भी नहीं सेपरेट रह गए तो हमारा वो क्या बोलता है दंड मिलना ही नहीं है। अभी मुझे क्वेश्चन ऐसा बार बार आता रहता है, हमेशा आता रहता है जब आप ये बोलते हैं ना कुदरत उसको दंड देती है, तो वो जो कुदरत दंड देने वाली जो कुदरत है वो किस प्रकार से दंड मिलता है उसका थोड़ा कुछ एग्जाम्पल बता के थोड़ा हमें बताइए। पहले ये प्रश्न करना चाहिए भाई मैं गलती करूं तो कुदरत दंड क्यों देती है, क्या मतलब है उनको, ये प्रश्न फर्स्ट होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन कि मैं कुछ भी करूं कुदरत क्यों दंड देगी मेरे को, फिर कौन सा दंड देगी वो सेकंड क्वेश्चन है, किस एंगल से देंगी वो सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्यों देगी, व्हाई, मैं कुछ भी करूं व्हाई दे पनिश मी, ही इज अ बॉस ऑफ मी, ये दुनिया के मालिक है, क्यों मेरे को दंड देगी, ये पहला प्रश्न होना चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन। अभी सुनो, मैंने आप सबको कई बार समझाया है ये शरीर की बात, समझाया कि नहीं, इस शरीर की डिजाइन किसने बनाई, और ब्रह्मांड के दुनिया के सभी मनुष्यों की ये सिस्टम है, सिस्टम, मेडिकल सिस्टम, फिजिकल सिस्टम एक है या अलग अलग है, एक ही है। एक क्यों है, मैन मेड है या नेचर मेड है, दुनिया का कोई भी डॉक्टर कोई भी बॉडी को रिपेयरिंग, क्योंकि एक ही सिस्टम है, तो सिस्टम एक है क्योंकि नेचर मेड है। तो सबसे पहले ये बॉडी की डिजाइन किसने बनाई, अभी ध्यान से सुनना, बॉडी की डिजाइन किसने बनाई, अच्छा अभी ये सॉफ्टवेयर हो गया, अभी ये हार्डवेयर की बात करता हूँ, जो दिखता है हमको, ये हार्डवेयर पंच महाभूतों से बना है, यस और नो, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, ये पंच महाभूत किसका है, मतलब सॉफ्टवेयर भी कुदरत का, हार्डवेयर भी कुदरत का, करेक्ट। अभी आगे जाता हूँ, जो जिसको नहीं समझ में आता तुरंत पूछो। थर्ड, अभी ये हार्डवेयर तो बन गया, अभी उसको 100 साल तक जिंदा रखना है, तो उनके लिए क्या चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट एज एनी लिविंग बीइंग क्रीचर, क्या चाहिए, हवा पानी और ये तीन चीज चाहिए कि नहीं हर व्यक्ति को, वो भी कौन देगी, बोलिए। फिर हम प्रश्न करेंगे कुदरत को कि भी तुम हमको 100 साल तक जिंदा क्यों रखते हो, तो कुदरत कहते हैं तुम्हारा कर्म की भुगतान के लिए जिंदा रखता हूं। क्या कहते हैं कुदरत, कर्म की भुगतान के लिए मैं आपको जिंदा रखता हूं। तो फिर मनुष्य बुद्धि से प्रश्न करते हैं भाई कर्म क्या किया है वो तो हमको मालूम नहीं, बोलते नहीं है, यस और नो, आपके मन में जो प्रश्न उठते हैं वही प्रश्न मैं करता हूं कि भाई क्या कर्म किया है वो तो मालूम नहीं, तो कैसे भुगतान होंगे। तब कुदरत का उत्तर है कर्म करने का काम तुम्हारा था और रिजल्ट देने का काम, और तुम्हारा जो आंसर पेपर है वो मेरे पास है, बोलते नहीं है, और तुमको सब कुछ भूल गए 100%,
तो भी रिजल्ट वही मिलेगा जो आपने लिखा है। बोलते नहीं है? यानी कर्मों की भुगतान के संजोग भी कौन देंगे, और लास्ट में श्वास बंद भी कौन करेंगे? तो जन्म से मौत तक ये शरीर का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कौन है? और तुम कुदरत को नहीं मानोगे, कुदरत के कानून को नहीं मानोगे, तो कुदरत तो पनिशमेंट देगी ही। कुदरत कहता है शरीर मेरा, और ये कहता है मेरा शरीर है, दंड नहीं मिलेगा। कुदरत कहता है हवा, पानी, खुराक और कर्मों की भुगतान का संजोग मैं दे रहा हूं, और ये कहता है मैंने किया, तो दंड नहीं मिलेगा। बोलते नहीं है? कुदरत कहता है माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन, पैसा, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, मकान, गाड़ी, सब मैं देता हूं, और ये कहता है मैं मालिक हूं, तो भी मार नहीं खाना पड़ेगा। बोलते नहीं है कुदरत का और मालिक, फिर मार देंगे कि नहीं देंगे? इसीलिए कुदरत ने कहा जन्म से मौत तक जो मैंने शरीर दिया है इसका आप यूजर हो, जन्म के मौत तक मन वचन काया की भुगतान के लिए संजोग दिया है, साधन, संपत्ति, संबंध और सत्ता, इसका भी आप यूजर हो। क्या हो? शरीर का भी यूजर, और सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन का भी यूजर हो। मगर जब जब ओनर बनोगे तब तक मार खाना पड़ेगा। अभी सेट हुआ कि नहीं हुआ? क्यों देते हैं? उनका उत्तर दिया मैंने, उनका ही है और उनके पास ही। तब कई लोग कहते हैं कि चलो ये साधन, संपत्ति, सत्ता, संबंध ले लेंगे, मगर शरीर तो मेरा रहेगा नहीं। मैंने कहा शरीर को राख बना के भी ले लेंगे। बोलते नहीं है? बोलते नहीं आके ना, इसको भी रखेगा नहीं, तुम्हारा अस्तित्व ही मिटा देगा रिलेटिव। और राख जो उनकी थी, ये राख का बना हुआ, वो राख में ही कुछ भी तुम्हारा न था, न है, न रहेगा। यू आर ओनली यूजर एंड गिवन बाय द नेचर ईच एंड एवरी सर्कमस्टांसेस फ्रॉम बर्थ टू डेथ। सो आपको ये कर्मों की भुगतान के हिसाब से यूजर के फॉर्म में रहना है, ओनर डूअर के फॉर्म में नहीं रहना है। अगर रहे तो कुदरत पनिशमेंट देगी। समझ में आया? और वो पनिशमेंट कैसे देगी? अगर हम मालिक बन गए, कर्ता बन गए, ये मनोचन का भी मालिक बन गए या कर्ता बन गए, कोई व्यक्ति का मालिक और कर्ता बन गए, या तो कोई चीज का मालिक और कर्ता बन गए, तो फिर कुदरत कुदरती कानून के मुताबिक पनिशमेंट देगी, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं। और कानून ऐसा है जिसकी भुगतान राम, कृष्ण, महावीर को भी करनी पड़ेगी। उसमें परिवर्तन, कुदरत का कानून सबके लिए एक है और इक्वल है, अलग अलग नहीं। तो क्यों देती है और कैसे देती है, दोनों का उत्तर आ गया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। जब भी गोल गोल नहीं क्लियर? यही जानना चाहते थे। यस, माइक दे दो प्लीज, ऑन कर दो। आपके साथ कि मालिक की भाव ने कर्ता भाव आपने नवो बीज हिंदी बोल। अच्छा, कर्ता भाव मालिक की भाव आपको नया बीज पाता है। तो कई रीते तो जो आप कैसे होता है, तो जैसे राग किया, जैसे मेरे अभी मेरी वाइफ है, बच्चे है, तो ऐसा कहते हैं ज्ञानी पुरुष ने जो द्वेष किया था प्रीवियस बर्थ में, तो इस भव में राग के हिसाब से संबंध इकट्ठे हुए हैं। ये आपकी वाइफ आपके प्रीवियस बर्थ की दुश्मन होगी तो ये वाइफ बन के आई, बच्चे, माँ बाप। तो ये जो कुदरत है वो ऑपोजिट है। जो राग करोगे तो द्वेष के हिसाब आएंगे, और द्वेष करोगे तो राग के हिसाब आएंगे। मतलब ये ज्ञानी, मैं समझ गया, पर प्रश्न क्या है? मैं समझ गया, राग का द्वेष हिसाब है, इसका राग समझ गया। अभी प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि आपने जो कुदरत हिसाब देती है, तो कुदरत ऑपोजिट हिसाब देती है। मैं ये कह रहा हूँ, वो भी करेक्ट है। फिर मतलब क्यों ऑपोजिट देती है? नहीं, उनको पूछने दो, तुम क्यों पूछते हो? फिर बोले उठ बैठ करो।
मतलब वो त्यागे सो आगे, मतलब जैसे किसने वाइफ का त्याग किया, किसने हस्बैंड का त्याग किया, बच्चे, तो आपने एक वाइफ त्यागी तो 5 वाइफ आगे मिलेगी। मतलब कुदरत का भी ये जो हिसाब का कानून है वो सब कैसा है, मतलब जो जो चीज करते हो वापस अनंत गुना वापस रिटर्न मिलता है अपने को, ये भी एक हिसाब तो है, क्वेश्चन है। तो आपका प्रश्न ये है कि कुदरत का कानून हमारे कर्मों का हिसाब किस प्रकार से देते हैं? रिवर्स देती है। राग को तो द्वेष का हिसाब मिलता है, द्वेष को तो राग का हिसाब मिलता है। अगर आपने राग से आलू प्याज छोड़े, द्वेष है कि आलू प्याज नहीं खाना चाहिए, तो कुदरत अगले पल में आपको ऐसा जरूरी कि आपको आलू प्याज ही खाना पड़ेगा। मतलब एक तो जे अपना करते हैं उसका रिवर्स ही होता है, मैं कहना ही है, ये कुदरत का नियम है ना। ये ठीक है, ये करेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर मैं फिर प्रश्न करूंगा तो फिर उल्टा हो जाएगा। क्यों करेक्ट नहीं है? ऐसा नहीं। मैं अगर वितराग बनूंगा तो राग का हिसाब आएगा, ऐसा? वितराग बनूं तो मतलब वितराग के ऑपोजिट राग है ना? क्या? नहीं, राग तो नहीं, वितराग जीते ही दोनों ऑपोजिट होती नहीं तो वित ने जीतू, राग ने द्वेष ने जीती तो वितराग बनी क्या? मतलब राग द्वेष का ऑपोजिट है वितराग और वितराग का ऑपोजिट है राग द्वेष। तो अगर मैं वितराग बनूंगा तो राग द्वेष करना पड़ेगा। नहीं, राग का ऑपोजिट द्वेष है, द्वेष का ऑपोजिट राग है, वितराग का ऑपोजिट नहीं, ऐसा नहीं। मैं पूछ लेती हूं। तो एक मिनट, तो कहने का मतलब बताओ मैं आपको, क्योंकि ये कभी क्या होता है कि हमने जो पढ़ी सुनी बातें हैं वो ज्ञानी पुरुष या तो शास्त्रों में कोई एक एंगल से लिखी गई है, गलत है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, रिलेटिव सत्य है, मगर हमको सिद्धांत समझना है। ऐसा नहीं है मैंने भगवान के ऊपर राग किया, भले मूर्ति है, राम कृष्ण महावीर के ऊपर राग किया, तो क्या मेरे को द्वेष मिलेगा परिणाम में? नहीं, देयर इज नो एनी लॉजिक। मगर कहने का मतलब क्या है, नहीं समझाओ अभी, आप समझाओ क्या है वो बताता हूँ। लोग क्या समझते हैं वो अलग बात है, मगर क्या वास्तव में है ये कहने का मेरा काम है। भगवान क्या कहता है, राग करोगे तो भी बंधन आएगा और द्वेष करोगे तो भी बंधन आएगा। राग का बंधन छोड़ना भी आसान नहीं है और द्वेष का बंधन छोड़ना, अगर आप छोड़ना चाहोगे तो सामने वाला छोड़ेगा। ये दोनों बंधन से मुक्ति पाना, अगर किसी से राग हो गया तो भी छोड़ना आसान नहीं है, और अगर द्वेष हो गया तो सामने वाला भी छोड़ेगा नहीं। यानी दोनों ही बंधन है। क्या है? एंगल डिफरेंस है, मगर बंधन तो किसी के प्रति अति राग होता है और वो चला जाता है तो फिर क्या हो जाता है? वो नहीं कहता है आदमी पागल जैसा हो गया, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाता है। तो कहने का मतलब ये दोनों ही बंधन है, और बंधन से छूटना है तो बंधन से छूटना है तो बंधन से छूटने का रास्ता ढूंढ लो। राग प्रशस्त राग, प्रशस्त राग, ये चंदन बाला ने महावीर साहब प्रशस्त राग થઈ ગયો હતો, ગૌતમ સ્વામી ને મહાવીર સાહેબ પ્રશस्त રાગ થઈ ગયો હતો। એટલો અદ્ભુત એનો રાગ હતો ગૌતમ સ્વામી મહાવીર પ્રતિ। हिंदी गौतम स्वामी को महावीर के प्रति इतना राग था, चंदन बाला को महावीर स्वामी के प्रति राग था। इतना राग होने के बावजूद भी उसी भाव में चंदन बाला मोक्ष में गई, गौतम स्वामी मोक्ष में। राग होने, लेकिन राग किस प्रकार का आपका है वो भी एक प्रशस्त राग, और उसको भी आपको तो देखना तो पड़ेगा। और राग करने से कोई हिसाब नहीं बनता है, वो दूसरा प्रश्न हो गया। नहीं राग ही था। चंदन बाला को महावीर के राग ही था। हमने जो पहले आपका प्रश्न राग द्वेष और इसका रिजल्ट अलग अलग क्रॉस है, दैट इज द क्वेश्चन। अभी आपने कहा राग का प्रकार, वो दूसरा प्रश्न हो गया कि राग का प्रशस्त विनाशी राग और लौकिक राग और प्रशस्त राग, ये दो प्रकार, ये प्रशस्त अप्रशस्त कहो या लौकिक और अलौकिक कहो, ये दोनों राग ही है, दोनों राग ही है। एक राग ऐसा है जो संसार बनाता है, लौकिक राग संसार नया बनाता है, और जो प्रशस्त राग है वो संसार तो छुड़ाता है मगर भगवान के ऊपर राग बनाता है। क्या बताया? संसार छुड़ा देता है, संसार में इंटरेस्ट, मगर किसमें इंटरेस्ट है? ओनली गॉड। यानी दुनिया को छोड़ने के लिए पहला राग भगवान पे होना चाहिए। तो यहाँ भगवान शब्द में दो अर्थ है। भगवान का मतलब हम जिसको भगवान व्यक्ति के रूप में मानते हैं वो भी भगवान है, और दूसरा
हमारा मूल स्वरूप आत्मा है, वो भी भगवान है। वो दोनों की मान्यता सबकी अलग अलग हो सकती है, मगर दोनों गौड़ है। एक मान्यता के रूप में गौड़ है और एक वास्तविकता के रूप में गौड़ है। अभी तो प्रशस्त राग का मतलब होता है कि दुनिया को छोड़ के मैं जिसको भगवान मानता हूँ उसके ऊपर राग करूं। अभी प्रशस्त राग व्यक्ति के ऊपर होगा तभी उसको प्रशस्त बोला जाएगा, आत्मा के ऊपर होगा तो प्रशस्त नहीं बोला जाएगा। ये थर्ड ऑप्शन आया। क्या आया? राग तो दोनों के ऊपर संसार से छूटने का ही है। आत्मा के ऊपर करोगे तो भी संसार से मुक्त हो गए और भगवान के ऊपर करोगे तो भी संसार से। और इसीलिए ज्ञानी भगवंतों ने फरमाया ये प्रशस्त राग भी छोड़ना पड़ेगा। मगर आत्मा के ऊपर अगर राग है तो वो छोड़ने की जरूरत नहीं आएगी। तो दैट इज द सब्जेक्ट। पहला संसारी राग, दूसरा प्रशस्त राग और तीसरा संपूर्ण वितराग बनाने का राग, वो छोड़ना भी नहीं है। तो ये तीन कैटेगरी हो गई। और आपने कहा कि चंदन बाला को भगवान महावीर के ऊपर राग प्रशस्त राग था और गौतम स्वामी को भी भगवान महावीर के ऊपर प्रशस्त राग था। उसका मैं पहला उत्तर दे दूं, फिर आगे प्रश्न करेंगे। भगवान महावीर के ऊपर जब गौतम स्वामी को प्रशस्त राग था उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। अनन्य राग यानी अन्य और कुछ भी नहीं, ओनली महावीर। तो एक बार गौतम स्वामी जो भगवान महावीर के प्रथम और पट शिष्य थे, प्रथम गणधर पट शिष्य, राइट हैंडेड, बहुत सरल थे, बालक जैसे ही थे। उनकी एटीट्यूड वो बालक जैसी थी। कैसी थी? ज्ञानी। एक बात मैं बता दूं बीच में, इन बिटवीन, ज्ञानी होना मतलब बालक जैसा सहज होना मगर विथ ज्ञान, और बालक सहज होता है विदाउट ज्ञान, इतना डिफरेंस है। तो ज्ञानी का मतलब अहंकारी नहीं बनना है, सहज बनना है। भाई ज्ञानी भी सहज रहेंगे, बालक भी सहज रहेंगे, ये दोनों कैसे हो सकता है? ज्ञानी तो सब कुछ जानते हैं, तो फिर सहज कैसे रहेंगे? बस यही ज्ञानी की महत्ता होती है कि ज्ञानी सब कुछ जानने के बाद भी जानते हैं कि कुछ भी मेरा, तो असहज होने का कारण, और बालक जानता नहीं है इसीलिए सहज होता है। नाउ यू अंडरस्टैंड? ओके, अभी मेन सब्जेक्ट पे आ जाए। तो इसीलिए गौतम स्वामी ने बालक की तरह भगवान महावीर को एक बार प्रश्न किया कि हे भगवान श्री महावीर, मैं हर समय 24 घंटा केवल आपको ही देखता हूँ, आपको ही सोचता हूँ, और कोई मेरी दृष्टि नहीं है। मगर मेरा एक प्रश्न है कि मेरे पास जो दीक्षित होते हैं इनको भी केवल ज्ञान हो जाता है, मगर मेरे को क्यों नहीं होता है? बोलते नहीं है। जो जैन होगा उसको तो मालूम होगा ही कि मेरे शिष्य जो मेरे पास दीक्षा लेते उनको केवल ज्ञान हो जाता है, मगर मेरे को नहीं होता है। तो हे भगवान, मेरे में कमी क्या है? क्योंकि मेरे को संसार में तो इंटरेस्ट है ही नहीं, और आपके अलावा इस संसार में मैं किसी को देखता, जानता या इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। तो फिर मेरे को केवल ज्ञान क्यों नहीं होता है? तब भगवान श्री महावीर ने उत्तर दिया, हे गौतम, तुम जिस महावीर को भगवान मानते हो इससे मुक्ति पाए मेरे को ऑलरेडी, मेरे को मुक्ति पाए ऑलरेडी कितने साल हो गए? तुम जिसको भगवान मानते हो भगवान से मैं मुक्त हो गए कितने साल हो गए? नहीं समझ में आया? तुम जिस बॉडी को भगवान मानते हो वो बॉडी से तो मैं जन्मजात ही मुक्त हूँ। बोलते नहीं है। माता के गर्भ में से ही स्पष्ट वेदन, शरीर के साथ उनका कोई कनेक्शन नहीं है, और शरीर कुदरत ने दिया है कर्मों की भुगतान के लिए। महावीर कभी ऐसा नहीं दृष्टि रहेगा कि ये मेरा शरीर है,
ये मैं चला रहा हूँ, ये मैं भुगतान कर रहा हूँ, ये सब मेरा है, ऐसा उनका शब्द था ही नहीं। यानी मन वचन काया रूपी जो महावीर थे वो महावीर का शब्द नहीं था। और इसीलिए कहा, हे गौतम, तुम जिस महावीर को भगवान मानते हैं वो महावीर से मुक्त हो गए, मेरे को कितना काम हो चुका है। और यही तुम्हारी अज्ञानता है, यही तुम्हारी। मगर क्योंकि प्रशस्त राग था और इसीलिए, मगर प्रशस्त राग वो डिस्चार्ज था, क्या था, लाइव नहीं था। और इसीलिए भगवान को भी मालूम है कि गौतम को केवल ज्ञान होने वाला है, कौन सी अवस्था में होने वाला है वो भी मालूम था भगवान को। गौतम स्वामी को भी मालूम था कि मेरे को केवल ज्ञान होने वाला है, मगर उदय कर्म में प्रश्न लाया है तो करना ही पड़ेगा। और महावीर भगवान उदय कर्म में उत्तर लाया है तो बताना ही, उसमें किसी दोनों में से एक भी पास फ्रीडम नहीं थी। क्या नहीं थी? फ्रीडम। उदय कर्म का मतलब नो फ्रीडम, मन वचन काया की अवस्था मात्र। और कुदरत इतना सबके लिए है कि महावीर के लिए अलग है, बोलते नहीं है। और गौतम स्वामी के लिए भी और महावीर के लिए भी। तो गौतम स्वामी को प्रश्न करना और महावीर को उत्तर देना ये ऑप्शन है या कंपल्सरी? फिर भी महावीर भी मोक्ष में गए और गौतम स्वामी भी मोक्ष में गए, मगर लास्ट में कैसा संयोग बना, उनका उदय कर्म है। वो उदय कर्म में जागृति लाने का एक संयोग होता है, केवल ज्ञान, क्या बोलते हैं, केवल ज्ञान आने का। भगवान का तो दर्शन हो चुका था, ठीक है। तो जब भगवान का निर्वाण होने वाला था, क्या बताया, निर्वाण होने वाला था, वैसे 24 आवर्स गौतम स्वामी भगवान के पास ही रहते थे। क्या बताया, क्योंकि राइट हैंडेड थे ना, राइट हैंडेड थे। और जो भी काम करना है दूसरों से करवाते थे, मगर वो वहां से हटते नहीं थे। मगर लास्ट मोमेंट में जब भगवान का निर्वाण होने वाला था तो भगवान ने इनको थोड़े छोटे से गांव में एक व्यक्ति को प्रतिबोध करने के लिए भगवान ने उसको भेज दिया कि हे गौतम, तुमको उस गांव में जाके इन व्यक्ति को प्रतिबोध करना है। और भगवान की आज्ञा होगी तो वो तो मना नहीं करेंगे। तो वहां उनको उस समारोह में तो चल के ही जाना था। चल के वहां गए और प्रतिबोध किया भी। मगर जैसे ही प्रतिबोध किया, थोड़े समय के बाद गौतम स्वामी को संदेश मिला कि भगवान का निर्वाण हो गया है। वो जहां भी था वो बच्चे की तरह रोने लगा। ये हिस्ट्री की बात करता हूँ, मैंने देखा है, ऐसा नहीं बोलता हूँ, ये हिस्ट्री की बात है। तो रोने लगा, रोते रोते रोते, क्योंकि वो ज्ञानी तो थे ही, ऐसा नहीं कि अज्ञानी थे, मगर ये उदय कर्म में तो जो होना था वो तो होगा ही। वो रोते रोते अंदर जागृत हो जाता है, हे गौतम, वास्तव में तू गौतम नहीं है, ये महावीर नहीं है, तू भी आत्मा है, वो भी आत्मा है। मगर ये गौतम और महावीर का जो हिसाब था वो क्या हुआ, खत्म हो गया। और इसीलिए न मैं गौतम हूँ न वो महावीर है, ये दोनों का हिसाब था, वो हिसाब खत्म हो गया। महावीर भी अपना उदय कर्म लेकर आए थे, खत्म हो गया। ये गौतम भी अपना उदय कर्म लेकर आएंगे, कब खत्म हो जाएगा। मगर मैं खत्म होने वाला नहीं हूँ और महावीर के अंदर जो आत्मा है वो भी खत्म नहीं होगा। ऐसे करते करते उनको भी केवल ज्ञान, और इसको हम कहते क्या कहते हैं, बोलिए, नहीं कुदरती रचना नहीं, धर्म के माध्यम से क्या कहते हैं, दिवाली के बाद बेस्ता वर्ष। और दिवाली के दिन जैन धर्म के अंदर पूरी रात लोग उजागर करते हैं और वो धर्म के स्थान में जाके उपासना में, और पूरी रात वो सोते हैं। जैसे गौतम स्वामी ने किया था, ऐसा मतलब एक प्रक्रिया बताई गई है, धार्मिक प्रक्रिया। और पूरी रात को रात्रि पौषध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिन का पौषध ने क्या बताया, रात्रि पौषध करते हैं। और बाद में नए साल की शुरुआत, दैट इज द ट्रेडिशन ऑफ जैनिज्म। तो ये पूरी हिस्ट्री है। तो ये हर बातों को जो एग्जैक्ट फॉर्म में जानते हैं तो हमारे सबके लिए समझना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। और ये आध्यात्म विज्ञान
आपको हर प्रश्नों का साइंटिफिक आंसर देंगी। क्या देगी? इसमें फॉर्मेट नहीं रहेगा। मारो जी कैसा तो उल्टो हिसाब के राग द्वेष केम થાય છે? उल्टा हिसाब नहीं होता है, दोनों बंधन बताए। कोई उल्टा हिसाब इट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, नॉट करेक्ट। नहीं तो बहुत सारे प्रश्न हो गए। आप करोगे किसी को, ठीक है, आपने पढ़ा है, सुना है, मैं मानता हूँ, मगर इट इज नॉट प्रिंसिपल, सिद्धांतिक नहीं है। नहीं तो करोगे, तुमको बहुत सारे प्रश्न करेंगे कोई भी व्यक्ति कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा तो क्या मेरे को पाप मिलेगा? मैं कोई सेवा करता हूँ, राग से सेवा करता हूँ गरीबों की, तो क्या मेरे को पाप मिलेगा? तो ये आंसर इज द प्रेजेंटेशन इज नॉट करेक्ट। मगर ये कहना चाहते हैं कुदरत का कानून, जो भी क्रिया आप राग से करते हो वो भी बंधन के रूप में आएगी, द्वेष से करोगे वो भी बंधन के रूप में आएगी, और दोनों बंधनों को आपको ही तोड़ना पड़ेगा। और वो बंधन क्रिया का नहीं है, अज्ञानता का है। किसका है? और अज्ञानता से बंधन है, अवस्था से बंधन नहीं है। भले राग की अवस्था है, भले द्वेष की अवस्था है, वो तो उदय कर्म है, मगर उदय कर्म के साथ अगर हमारे अंदर अज्ञान नहीं है तो कुदरत कुछ नहीं करेंगी। लाखों लोगों की हिंसा करने वाले राम वही अवतार में मोक्ष में गए क्योंकि अज्ञानता नहीं थी। करोड़ों लोगों की हिंसा करने वाले अर्जुन वही अवतार में मोक्ष में गए क्योंकि अज्ञानता नहीं थी। 3 तीर्थंकर शांतिनाथ, कुंथुनाथ और नाथ, जिन्होंने करोड़ों लोगों की, करोड़ नहीं करोड़ों लोगों की हिंसा किया, तीर्थंकर के भाव में बोलते नहीं है। तीनों तीर्थंकर की बात है, सेम अवतार में मोक्ष। 5 महाव्रत में से एक भी नहीं। मैं लास्ट व्रत की बात करता हूं, एक भी महाव्रत नहीं। तीर्थंकर महाव्रत एक भी नहीं। हिंसा, असत्य, असत्य समझते हैं ना, सत्य नहीं। साम दाम दंड भेद मतलब असत्य, हिंसा, सत्य, हिंसा, अचौर्य। ये विजय प्राप्त करने के बाद जो लिटा वो चोरी है ना, बोलते नहीं है। चोरी नहीं है, चोरी। तीसरा, चौथा परिग्रह। कितना परिग्रह? 6 खंडों के मालिक। अभी अपरिग्रह बताएंगे, बोलते नहीं है। और कितनी रानियां थी बोलिए ना, हजारों रानी, हजारों बच्चे, ब्रह्मचर्य भी नहीं। 5 महाव्रत में से एक भी नहीं, फिर भी तीर्थंकर लाखों लोगों के कल्याण के निमित्त बने, और वही अवतार में वो भी गए, और उनके माध्यम से लाखों लोग भी मोक्ष में गए। क्योंकि 5 महाव्रत न होना ये उदय कर्म था, अज्ञान नहीं था। कुदरत अज्ञान का दंड देती है, उदय कर्म का नहीं देती है। समझ में आता है कि नहीं? बोलते नहीं है। अभी ये साइंस सेट करो दिमाग में, ये क्रियाकांड सेट नहीं करो, कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी तक यही किया हमने, जो समझना चाहिए वो नहीं समझे। और इसीलिए मैंने कहा कुदरती कानून को समझो, कुदरत को समझो। 6 इटर्नल एलिमेंट्स, इसका एक नाम है कुदरत। ये कुदरत कुदरती कानून से चलती है। दिन होना, रात होना, ठंडी होना, गर्मी होना, बारिश होना, भर्ती होना, ओट होना, कर्मों का फल मिलना, तेजी मंदी होना, ये सब कुदरती रचना है। किसकी रचना है? हमारे कंट्रोल में, गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी नहीं है। और कुदरती रचना को कुदरती रचना देखना, वो ही तुम्हारी वितराग दृष्टि है। अगर वो कुदरती रचना को कुदरती रचना नहीं देखा, वो ही तुम्हारी राग द्वेष की दृष्टि होगी, और उसके लिए तुम जिम्मेदार रहोगे। यस, नियति कैसा? तो नियति तो इसमें तो बहुत आएगा। नियति कहोगे, प्रारब्ध कर्मों कहोगे, उदय कर्म कहोगे, फिर क्या नियति, फिर दूसरा शब्द क्या है? नियति, व्यवस्थित शक्ति नहीं, नियति, प्रारब्ध, ऐसे 5 शब्द हैं। व्यवस्थित शक्ति नहीं, व्यवस्थित है भगवान ने दिया। नियति, प्रारब्ध है, नियति, प्रारब्ध, उदय कर्म, ऐसे 5 शब्द है। मैंने एक बार क्रमबद्ध पर्याय, ऐसे 5 शब्द में 5 शब्दों का मैंने एक लाइन में उत्तर दिया था। ये दोनों, ये 5 शब्द का मीनिंग क्या है वो हम नहीं जानते।
लगते हैं इक्वल मगर इक्वल नहीं है। सबका मीनिंग क्या है, अलग अलग है, मगर लोगों को मालूम नहीं होता है कि नियति शब्द कब बोला जाएगा, प्रारब्ध कब बोला जाएगा, क्रमबद्ध पर्याय कब बोला जाएगा, उदय कर्म कब बोला जाएगा, ये मालूम नहीं होता है तो गोल गोल बोलते रहते हैं। सबका मीनिंग क्या है, अलग अलग है। तो इसीलिए इसको नियति नहीं बोलेंगे। नियति का मतलब, नियति इज अ प्रिंसिपल, जो भी होगा वो नियति के मुताबिक ही होगा। नियति का मतलब इन सिंपल लैंग्वेज जैसे नियम, नियम कुदरती कानून से ही होगा, जो भी होगा वो नियति। क्रमबद्ध पर्याय का मतलब होता है जो भी होगा क्रम से होगा। जो 5 साल की उम्र में होने वाला है वो 25 साल में नहीं होगा, और 25 साल की उम्र में होने वाला है वो 5 साल में नहीं होगा। क्रमबद्ध, समझ में आया? क्रमबद्ध मतलब स्टेप बाय स्टेप। प्रारब्ध का मतलब होता है जब फल मिलता है, इसको क्या कहेंगे, प्रारब्ध। समझ में आया? संचित कर्म, क्या बताया? संचित कर्म मतलब स्टॉक ऑफ योर कर्म। नो कर्म नहीं, वो उदय कर्म। नो कर्म मतलब रिजल्ट। संचित कर्म मतलब स्टॉक, संचित हुआ है, स्टोरेज, उसमें से क्रमबद्ध एक 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 निकलेगा, और जब रिजल्ट आएगा तो उसको प्रारब्ध बोलते हैं। और दूसरा जो शब्द बोला ना आपने, नो कर्म। नो कर्म मतलब रिजल्ट। कर्म है, क्रिया है, फिर भी कर्म नहीं है, इसीलिए नो कर्म, यानी कर्म नहीं है। हम कर्म बोलेंगे कि हमने ये क्रिया किया, हमने ये जबान से बोला, हमारे अंदर ये विचार आए, जो क्रिया के रूप में कहेंगे, मगर वो नो कर्म है, यानी कर्म नहीं है, कर्म फल है, इसीलिए नो कर्म। हल्का नहीं, नो कर्म का मतलब रिजल्ट ऑफ योर कर्म, डिस्चार्ज कर्म, इसीलिए नो कर्म। नो यानी है ही नहीं, कर्म ही नहीं कहलाता है, मगर व्यवहार में बोलेंगे मैंने किया, आपने किया, ऐसा कर्म के रूप में बोलेंगे, मगर वो कर्म नहीं है, वो कर्म फल है। तो इसी प्रकार से हर प्रश्नों, हर शब्दों का अलग अलग मीनिंग है, मगर सामान्य व्यक्ति उसको जानती नहीं है, तो बोल देती है नियति, क्रमबद्ध पर्याय, व्यवस्थित, प्रारब्ध, ऐसे बोल देती है, मगर वो मालूम नहीं होता है। अभी व्यवस्थित का मतलब दादा भगवान ने तो बता दिया कि जो भी होता है व्यवस्थित है। भाई अगर आप साइंटिस्ट हो तो शब्द ज्ञान को साइंटिस्ट नहीं बोला जाता है। क्या बताया? शब्द ज्ञान को साइंटिस्ट नहीं बोला जाता है, टीचर और स्टूडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीचर का मतलब किताबों में वो पढ़ाना, स्टूडेंट का मतलब होता है टीचर जो पढ़ाता है वो पढ़ना। ये दोनों शब्द ज्ञान वाले हैं, दोनों में से एक भी साइंटिस्ट नहीं है। साइंटिस्ट का मतलब रियलाइज बाय योर सेल्फ। क्या बताया? रियलाइज बाय योर सेल्फ, इसको साइंटिस्ट बोलेंगे। तो दादा भगवान ने खुद ने कहा कि ये व्यवस्थित शक्ति की सोच तो मेरी 10 लाख साल से थी, बोलते नहीं है, और अभी ये अवतार में खुली हुई। ऋषभदेव भगवान के समय में भी मैं था, वो किसने कहा? दादा भगवान। ये मेरा शब्द नहीं है। और ऋषभदेव भगवान के बाद कितने सारे तीर्थंकर हुए, उस समय भी वो होंगे, और अभी भी हमारे सामने आके चले गए। तो ऋषभदेव भगवान के समय थे और आज भी है, यानी पूरा सतयुग उन्होंने देखा। यस और नो? और तीर्थंकर भी बहुत होंगे, ज्ञानी भी होंगे, केवल ज्ञानी भी मिले होंगे, हम एजम्पशन करते हैं। फिर भी ये व्यवस्थित शक्ति का ज्ञान खुला सतयुग होते हुए, तीर्थंकर होते हुए, केवली होते हुए, बहुत सारे ज्ञानी होते हुए भी ये ज्ञान खुला, मगर ये अवतार में कलयुग में 2600 साल के बाद प्रकट हुआ ज्ञान, 2500 साल के बाद। आप समझो। और हम क्या समझते हैं? दादा भगवान ने दिया और हम समझ गए, बोलते नहीं है। ऐसा है ना? इतना इजी है ना? बोलते नहीं है। पूरा सतयुग पास किया, तीर्थंकरों की परंपरा पास किया, तब समझ में नहीं आया, वो हमको भी समझ में नहीं आया, और हमने बोला कि मिला, उन्होंने दिया और हमको मिल गया, अभी पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। ये चमत्कार है। See the path of moksha is a self realization। ये किसी का गिफ्ट या ब्लेसिंग नहीं हो सकता है।
ज्ञानी पुरुष हमको बात बता सकते हैं, दृष्टि दे सकते हैं। पुरुषार्थ तो हमको ही करना पड़ेगा और सभी प्रकार के अज्ञान को हमको ही मिटाना पड़ेगा। लोग क्या कहते हैं, ज्ञान लिया तो अज्ञान चला गया, भी अज्ञान चला गया तो पुरुषार्थ की क्या जरूरत है? मालिक को भी अज्ञान नहीं था, तुमको भी नहीं है, फिर पुरुषार्थ की जरूरत क्या है? बोलते नहीं। ये सब भ्रांति खड़ी हो गई। क्या हो गई? मालिक को अज्ञान है, मालिक को अज्ञान हो सकता है लास्ट में नहीं होती, और तुमको भी अज्ञान नहीं है ज्ञान के पास, तो फिर पुरुषार्थ की जरूरत क्या है? ये कोई चमत्कार नहीं है, सब भ्रांति है। ज्ञानी पुरुष ने ऐसी दृष्टि दिया कि तुम कौन हो और दुनिया को चलाने वाले और तुम्हारे मन वचन काया को चलाने वाले कौन है, ऐसा मैंने शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन या तो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन दिया है। वो बताया उन्होंने, मैंने दिया है, और वही ज्ञान का उपयोग करके आपको केवल दर्शन और केवल ज्ञान प्राप्त करना है। मगर हम क्या समझते हैं, अभी हमको तो मिल गया, अज्ञान तो खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ, अभी अज्ञान खत्म करने की मेडिसिन दिया, बोलते नहीं है। मगर मेडिसिन नहीं लोगे तो वही का वही रहेगा। नहीं समझ में आया? एक व्यक्ति को प्रॉब्लम था, पेट में दर्द हो रहा था, तो वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने तपास किया, फिर मालूम हुआ कि उनको पेट में गड़बड़ है, तो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया। क्या लिख दिया? और कंसल्टिंग की फी ले लिया। क्या ले लिया? वो वहां से दुकानदार के मेडिकल स्टोर में गया, मेडिकल स्टोर में पैसा लेके क्या किया? दवा लिया, फिर खीसे में रख दिया। फिर 3 दिन के बाद फिर गया डॉक्टर के पास कि डॉक्टर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने कहा तुमने दवा लिया था? तो क्या लिया था? कहाँ है? मेरे खीसे में। बोलते नहीं है, लिया तो है कि नहीं? बोलते नहीं है। भाई खाने की थी, खरीदने की नहीं थी। तो ये गलती हो जाती है। ज्ञानी पुरुष ने हमको दिया, वो हमने पॉकेट में ही रखा, उपयोग नहीं किया। तो ज्ञानी पुरुष क्या करेंगे? अध्यात्म का मार्ग या मुक्ति का मार्ग सतत जागृति और उपयोग का मार्ग है। ये चमत्कारिक मार्ग न था, न है और न रहेगा। 100% अवेयरनेस का मतलब हुआ केवल ज्ञान, और वो आपके पुरुषार्थ से होगा, चमत्कार से, ब्लेसिंग से, देने लेने से नहीं हो सकता है। इट्स अ इंडिविजुअल पुरुषार्थ। यस, एक बार दादा कोई क्वेश्चन पूछे कोई है हिंदी, दादा को किसी क्वेश्चन पूछा कि मेरे को दादा मोक्ष માટે કોણ અધિકારી, મોક્ષ के लिए कौन अधिकारी है? दादा ने एक सिंपल जवाब दिया कि जे मने भेगो थयो अधिकारी। શું કીધું દાદાએ? એવું કશું કીધું જાગૃતિ હોવી જોઈએ કે એમાં જ્ઞાન હોવું જોઈએ કે આટલો ભણેલો શબ્દ કશું નહીં। દાદા એક જ કીધું, ગુજરાતીમાં આખો સમાજ છે એટલે કે મને ભેગો થયો એ મોક્ષનો અધિકારી। એમાં કોઈ ટર્મ્સ કન્ડિશન દાદાએ મૂકી નથી। ત્યાંનું કહેવાનો મતલબ શું? તો મને ભેગો થયો હતી। यस, उनका प्रश्न है कि दादा भगवान ने ऐसा कहा है कि जो मेरे को मिला है प्रत्यक्ष रूप से, वही मेरे लिए ज्ञान का अधिकारी है। इतनी ही कंडीशन है और इतनी ही क्वालिफिकेशन मेरे को चाहिए, मेरे को मिलना चाहिए। क्या बताया? दैट इज द बेसिक एंड मिनिमम कंडीशन। समझ में आया? वही तो मैंने बताया, मिलना चाहिए, बस दैट्स इट। तो दादा भगवान का कहने का मतलब ये था कि जब मैंने शुरुआत में, मेरे को 1958 में ज्ञान प्रकट हुआ, अभी प्रकट तो हो गया, मगर मैं किनको दूं ये ज्ञान? दूं किसको? कबीर जी कहते हैं मानस खोजत में फिरा दिल्ली के अंदर। શું કહે છે? માણસ खोजत में फिरा, હું માણસને ખોરવા ગયો। માણસ का बड़ा सुकाल, सुकाल ना समझाए, सुकाल એટલે सुकाल, सुकाल दुकाल नहीं। सुकाल का मतलब होता है जब मैं मानस को खोजने के लिए गया तो सामने से ही टकराते हैं, उड़ना ही नहीं है, बोलते नहीं है। मानस खोजत में फिरा, मानस का बड़ा सुकाल, मगर जाको देखी दिल ठरे, ताका पड़िया दुकान। अभी
अभी यहाँ मानस की बात है। मानस की बात किसकी बात है? जिसके देव करने का दिल ठहरना चाहिए, ऐसे मानस की बात है। तो दादा भगवान ने देखा कि भी ज्ञान तो हो गया, किसको दूं? तो पहले देखा चलो मैं परीक्षा करके दूंगा। क्या बताया? क्वालिफिकेशन। तो शुरुआत में तो क्वालिफिकेशन के आधार से जो भी लोग उसको, पहले तो लोग ऐसे मिलने के लिए नहीं आते थे, तो पहचानते भी नहीं थे, मतलब ज्ञानी की तरह व्यक्ति के रूप में पहचानते होंगे, मगर ज्ञानी के रूप में नहीं पहचानते थे। उन्होंने भी कहा कि 4 साल मेरे को बैठा रहना पड़ा, कुछ नहीं कर सका मैं। तो ज्ञानी पुरुष सोचते थे किसको दूं, किसको दूं, किसको दूं। फिर वो प्रयोग, ज्ञानी पुरुष हमेशा साइंटिस्ट होते हैं तो प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? करते हैं मतलब उदयकर्मी होता है, हम समझने के लिए बोलते हैं, वो तो उदयकर्म का भागी है। तो उन्होंने कहा क्या करूं मैं, मेरे को देना तो है, नहीं तो ज्ञान ऐसे चला जाएगा ये शरीर के आयुष्य के साथ। तो क्या करेंगे? फिर उन्होंने कहा ऐसा करो कि मैं कुछ तो प्रयोग करूं, मैं व्यक्तियों को समझाने की कोशिश करूंगा, वो समझे या न समझे, ऐसा हो सकता है ऑन द स्पॉट, पर मैं प्रयोग करूं। जैसे भगवान महावीर ने अपने जीवन में जब माता के गर्भ में थे तब एक अभिग्रह किया था। क्या किया था? कि जहां तक माता पिता की हाजिरी है वहां तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा। वो अभिग्रह माता के गर्भ में किया था, ये हिस्ट्री है। ऐसे भगवान, दादा भगवान ने भी सोचा मैं क्या करूं, कुछ तो करना चाहिए। हाउ आई कैन आइडेंटिफाई कि ये लायक है या नहीं है। और थोड़ी बात से तो मालूम नहीं होता है कि लायक है कि नहीं, क्योंकि उनकी कैपेसिटी भी नहीं है समझने की विज्ञान। तो दादा भगवान के घर में चेयर थी, लकड़ी की चेयर। क्या बताया? वो लकड़ी की चेयर के 3 पहिए थे। वैसे कि पहिए कितने होते हुए, लेग कितने होते हैं, मगर उसका कितना था? 3। तो दादा भगवान ने देखा कि जो लोग ये चेयर पे बैठेंगे इनको ज्ञान दूंगा। सुनो ये फैक्ट है, ये मैंने बनाई हुई कहानी नहीं है। तो फिर चेयर, कुर्सी, वो पहले लोग कहते कि ये भाई चेयरमैन है, तो ना वो जो चेयर में बैठा वो चेयरमैन। नहीं समझ में आया? मैन और चेयर तो चेयरमैन नहीं हो गए। एनीवे गम्मत करता हूँ थोड़ी। तो फिर दादा भगवान ने ये प्रयोग शुरू किया। फिर रोज सुबह देखते कि कोई आता है, बैठता है। 6 महीने तक कोई बैठा ही नहीं। तो दादा का प्रयोग फेल हुआ। अभी क्या करें? ये तो प्रयोग करते रहे, ऐसा नहीं कि सक्सेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये भी एक उदय कर्म है। ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के कोई ऐसा करेगा या वो ऐसा करेगा। सबका उदय कर्म, उनका भी उदय कर्म, सामने वाला की उदय कर्म। फिर फेल हुआ, फिर ये प्रयोग सिद्ध नहीं हुआ। फिर एक बार 3-4 साल के बाद उनका जो ये चंद्रकांत भाई है, जिसको दादा भगवान ने भावी तीर्थंकर का पद दिया है, वो अभी तो नहीं है दुनिया में, तो वो भी उनके कौटुंबिक भतीजे थे। तो वो उनको मिलने के लिए आए और फिर बैठा, फिर दादा भगवान के साथ कुछ बातचीत किया होगा। तो बातचीत से उनको लगा होगा कि आप तो ज्ञानी हो, ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो फिर दादा भगवान ने कहा तुमने मेरे को सही पहचाना। फिर इसको ज्ञान दीक्षा दिया। उस ज्ञान दीक्षा के अंदर वही दिया है, बोल 5 बार, मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा। यही ज्ञान विधि है। और कोई 1 घंटा कुछ ये कंटिन्यूस चैंटिंग करना, आज्ञा देना, सत साधन देना, ये कोई सब्जेक्ट नहीं था। ओनली 1 मिनट की विधि। कितनी? 1 मिनट। दैट्स इट, ज्ञान विधि हो गई। और कोई प्रोसीजर भी नहीं था और कोई टर्म्स एंड कंडीशन भी नहीं थी कि चलो भी मैंने आपको ज्ञान दे दिया, कल से आपको ये शुरू कर देना। नो कंडीशन। भी मैंने आपको बता दिया कि तुम मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हो, और ये मन वचन काया जो है वो व्यवस्थित है। बस तो आपको हर प्रकृति के अंदर परमात्मा देखना और प्रकृति को व्यवस्थित देखना, बस और कुछ करना। और ये दोनों दृष्टि की ही बात थी, स्पीच और एक्शन की बात थी ही नहीं। समझ में आया? पहली बात थी, था ही नहीं ऐसा। फिर दादा भगवान के पास थोड़े समय के बाद फिर एक व्यक्ति ने तो ज्ञान ले लिया। अब एक व्यक्ति से तो सत्संग चलता नहीं है, मार्ग भी नहीं चलता है। थोड़े समय के बाद दूसरे व्यक्ति आए जो दादा भगवान के पार्टनर थे। वो पार्टनर का ये लड़का जो हमको कम ज्यादा जिसको बोलते थे,
उसको भी भावी तीर्थंकर का पद दादा भगवान ने दिया था। वो भी आज इस दुनिया में नहीं है, मतलब अभी नहीं है उसका फिजिकल बॉडी। तो कहने का मतलब उनको भी ज्ञान दिया, मगर उनको नहीं समझ में आया जल्दी ये ज्ञान। ऐसे करते 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 ये ज्ञान देने की प्रक्रिया शुरू करने के बाद भी 5 साल 7 साल हो गए। जो भी दो चार लोग आते थे वो सुनते थे उनको, मगर इंटरेस्ट नहीं था। और उस समय दादाजी का सत्संग वन वे चलता था। क्या चलता था? नो क्वेश्चन आंसर। एक बार स्टार्ट किया तो 2 घंटे तक चलता ही रहेगा। और वो लिख लेते थे। जो दादा भगवान जिसको वासुदेव का पद देते थे, नटू काका, उनको वासुदेव बताया था, तो वो लिख लेते थे। उनकी अभी भी 100 किताबें ये यूट्यूब में भी पड़ी है, उनकी लिखी हुई तारीख के साथ, कौन सी डेट में क्या बोला वो भी लिखा है। आपको मतलब पढ़ सकते हैं, यूट्यूब में भी है 100 किताब। एनीवे, तो ये ज्ञानी पुरुष को उस समय, क्योंकि लोगों के पास कोई डेवलपमेंट ही नहीं था, क्या प्रश्न करेंगे, पूछना क्या वही नहीं। और हमारी धर्म में पद्धति भी नहीं है क्वेश्चन आंसर। सिर्फ प्रवचन सुनते रहो, कथा सुनते रहो, उपदेश सुनते रहो, या प्रश्नोत्तरी तो होते ही नहीं थे। आज भी 95% तो नहीं होती है प्रश्नोत्तरी हर धर्म के अंदर। अभी दादा भगवान के मार्ग में या और कोई मार्ग में थोड़ी बहुत हो सकती है, मगर नॉर्मली हमारी भारतीय संस्कृति अभी भी जो है उसमें 95 या 98% क्वेश्चन आंसर नहीं होते हैं। सिर्फ जो गुरु होते हैं वो शास्त्र लेके अपनी बातों को लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। यही एक पद्धति है ना, कथा कहो, प्रवचन कहो, उपदेश कहो, जो भी कहो, तो ये करते हैं। तो ऐसा करते हैं। तो फिर दादा भगवान थे तो उस समय तो लोग प्रश्न नहीं करते थे, तो क्या करेंगे, वो आए थे तो दादा उनको 1 घंटा 1.5 घंटा सुनाते थे। तत्व की बात है, ज्ञान की बात है, सब सुनाते थे। लोग आते भी थे, चले भी जाते थे, सबका अपना अपना व्यवहार होता है ना। आए, बैठे, चले गए। नटू काका फ्री थे तो रिटायर थे, तो वो बैठे रहते थे और लिखते रहते थे। ऐसे करते करते जब 58 में ज्ञान हुआ, 62 में पहली बार एक व्यक्ति को ज्ञान दिया, और 62 से 67 यानी 5 साल, 62 से 67 5 साल तक कभी अपने घर में, घर में ही थे, मामा की बोल में ही थे, कभी 10 व्यक्ति इकट्ठा नहीं होते थे। 3, 4, 5, 6 बहुत हो गया, हाउसफुल ज्यादा होते नहीं थे। और अगर 2 ज्यादा हो गए तो निकल भी जाते थे, सबका अपना अपना काम होता है। वो ऐसा रेगुलर सत्संग नहीं था कि 10 से 12 सत्संग, ऐसा नहीं था। जब भी आए तब चालू, ऐसा कोई कंडीशन नहीं था, क्योंकि परिस्थिति नहीं थी। तो ऐसे करते करते 5 साल निकल गए। फिर बड़ौदा से अपने घर में से शुरू करके फिर बड़ौदा में नटू काका के घर में सेकंड प्लेस शुरू किया सत्संग करने का। चलो भी तुम वहाँ आपके घर में 2-4 व्यक्तियों को बुलाओ, कुछ मैं वहाँ करूँगा, बिगिनिंग की बात है। फिर वहाँ से शुरू करके उनका बिजनेस चलता था, तो वो बम्बई जाते थे लोकल ट्रेन में। तो ये जो करुण दादा है, उनके फादर का मकान बम्बई में क्या नाम है, पटेल हाउस, ऐसा कुछ है, पटेल हाउस ऐसा कुछ है। और 3 मंजिले का मकान अभी भी है कि बेच दिया? नहीं, बेच दिया। ओके। तो वो हमने भी देखा था, अभी तक भी देखा था, अभी मतलब 5-6 साल पहले भी हमने देखा था, 7-8 साल पहले, उसके बाद तो नहीं गए। तो दादा वहाँ जाते थे, तो वहाँ तो बम्बई की तो मोह नगरी थी उस जमाने में, तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता था ज्ञान का। किसका, ये तो संसारी व्यस्त में था, कौन आएगा? जो साधु बाधु है, तिलक बिलक किया है, माला वाला पहनेंगे तो कोई आएगा? तो कौन आएगा? वो लालच होती है, लोभ होता है ना, तो वो भी नहीं आते थे। तो फिर वो तो अपने कमरे में बैठ के साधना करते थे। अभी भी वो कमरे में सब कुछ था, हमने जो प्रत्यक्ष रूप से देखा था। वो दादा भगवान के वो कमरे में फोटो थे, वही 3rd फ्लोर पे था। तो वो कमरे में बैठते थे और 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा बैठते थे। फिर घर के लोग जो थे फ्री होते थे तो वो जाते थे, करुण दादा कहो या उनके फादर कहो या उनके भाई, करुण दादा के 4 भाई थे, तो कोई ना कोई वहाँ रहते थे। उस समय छोटे थे सब, यहाँ ही रहते थे, तो वो जाते थे दादा भगवान के कमरे में
बैठते थे, पिता धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बातें करते थे, समझ में आया ना आया मगर बात करते थे, तो क्योंकि वही व्यवहार था ना। ऐसे करते 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 फिर वहाँ भी सत्संग शुरू हुआ। फिर जो हम जिसको कहते हैं मासीबा, अभी वो भी नहीं रहे, तो उनके घर में सत्संग हुआ नियर दादर रेलवे स्टेशन। वहाँ सत्संग शुरू, वहाँ भी 4-5 लोग आते थे। फिर वहाँ कविराज आए उस समय तो कविराज नाम नहीं था उसका, अभी जो बताते हैं आपको, ऐसे कविराज वहाँ गए। तो कविराज तो बिल्कुल बेचारे गरीब थे, पैसा भी नहीं था उनको, बस टिकट का पैसा भी नहीं था उनके पास। बोला दादा मैं तो नौकरी करता हूँ छोटी मोटी और टाइम निकाल के आ जाता हूँ। दादा के कोई बात नहीं बैठो। फिर दादा के कोई प्रश्न करना है तो कविराज के तो मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, प्रश्न क्या करूँ, मेरे को तो गाना आता है, गाना बस गाना आता है और कुछ आता है नहीं। दादा के कोई बात नहीं चलो। नहीं धार्मिक भी गाते थे, मतलब गाना उसको पसंद था, उनका आवाज भी अच्छा था उस समय भी, छोटी उम्र में भी। पहले पिक्चर का गाते होंगे, बाद में धार्मिक भी स्तवन वगैरह गाते होंगे। हाँ, तो ये उनकी एक प्रकृति थी। तो फिर दादा ने उसको भी ज्ञान दिया। उनकी पहले उनकी बहन गई, कविराज की सिस्टर, वो भी अभी नहीं है, तो कविराज की सिस्टर पहले गई, फिर बाद में कविराज को लेकर के, वो भी कविराज भी छोटे थे उस समय, 40 अराउंड 40 होंगे मेरे ख्याल से, या 40 या उससे लेस देन हो गए, 35 समथिंग हो गए। तो वो कविराज को लेकर गए और कविराज बैठे। फिर ऐसे करके 5-7 लोग 5-7 लोग या 10 लोग वहां भी इकट्ठे होने लगे मुंबई में। फिर बाद में खेसी भैया आए। कब आए? खेसी भी आए 69, उससे पहले मेरे ख्याल से निरुबन आए 68 में और 69 में अपना खेसी भैया आए। फिर खेसी भैया आए तो दादा को पावर हुआ। क्यों? एक तो वो जैन धर्म के थे, दूसरे पैसे वाले थे, तीसरी वो ट्रस्टी भी थे, तो उनकी पहचान थी, लोग उनको पहचानते थे एज अ पर्सन की बड़ा व्यक्ति है, तो उनके इनविटेशन से लोग आएंगे भी। जैसे कोई ट्रस्टी कहेंगे कि मेरे घर धर्मगुरु आए प्लीज वेलकम, तो आएंगे जरूर, एज अ रिस्पेक्ट तो आएंगे। फिर मानना न मानना एक अलग बात होती है, इतना आदर तो करते हैं। तो दादा ने कहा चलो भी अब हमारी गाड़ी धीरे धीरे आगे चलेगी कोई व्यक्ति भी चाहिए ना ऐसा। तो फिर कैसे भी आए, ऐसे करते करते आगे ये मार्ग अपना चला। फिर धीरे धीरे फिर पहली यात्रा में गए 76 में पहली यात्रा दादा निकाली खुद के पैसे से, बहुत लंबी यात्रा थी। वो गाड़ी पुरानी किया था, दादा की कार थी, वो भी पुरानी कार, 10 बार बिगड़ जाती है, पंचर हो जाता है, गाड़ी बंद हो जाती है, चलता है वो। तो उस जमाने की बात ही कुछ अलग थी, उस आनंद भी अलग था। तो वो गए। तो पहली यात्रा दादा भगवान की 76 में हुई थी। ये पूरी मतलब साउथ की नॉर्थ की यात्रा थी, सॉरी नॉर्थ की। फिर एक बार साउथ में भी गए थे, नॉर्थ की यात्रा उनकी बड़ी थी, मेरे ख्याल से 15-20 लोग गए होंगे, 25 लोग, मैं तो नहीं था उस समय। तो ये इस प्रकार की उनके बाद 76 में आने के बाद यहाँ अहमदाबाद से 1-2 महात्मा आने लगे और उनको बहुत इंटरेस्ट था। मैं नाम भूल गया, साबरमती में ही था, मैं नाम उसका भूल गया, चाचा साहब साबरमती खेती विकास बैंक के वो हेड थे, नाम मैं भूल गया, वेरी पॉपुलर में, तो मैं भूल गया, बहुत टाइम हो चुका है। इज वेरी, और दिगंबर थे, नहीं साधक थे, दिगंबर था, कोई भी जो भी है। तो वो आए, तो उन्होंने अहमदाबाद में थोड़ा, साबरमती में, अहमदाबाद में शॉर्ट किया। उसके बाद ज्यादा कब बढ़ा, रमेश भाई परीख आए तब पार्टी टोलक नगर, फिर वो सेंटर बनाया, फिर उसको संगपति बनाया। अहमदाबाद आने के बाद गाड़ी गियर अप हुई, क्या हुई? गियर अप हुई। फिर वो मिले 76 में, 76 या 77 में वो मिले। फिर वहाँ हेड क्वार्टर्स बनाया, दादा वहाँ ही ठहरते थे। फिर धीरे धीरे अहमदाबाद से लोकल लोग आने लगे। फिर यहाँ बड़ा फंक्शन किया था 78 में, 79 में, नहीं मेरे को मालूम, बहुत बड़ा फंक्शन अहमदाबाद में किया था, जुटा भी छात्रालय में। उसमें प्रोसेसन भी निकाला था, बहुत बड़ा, पत्रकार को भी दिया था, न्यूज़पेपर में दिया था, 1 घंटा। हाँ, वो उस समय
ये संपत्ति था और ये कार्य करने के लीडर थे। कस्तूरबे शाह वो लीडर थे और ये संपत्ति थे। संपत्ति वो मूविंग नहीं कर सकते थे, मगर उनका प्लेस और बाकी सब रहने के खाने की व्यवस्था वो करते थे। और कस्तूरबे लोगों को, वो सेल्समैन थे तो वो लोगों को पहचानते थे, तो पुस्तक भी देते थे, ये करते थे। ऐसा करते करते ये सब काम चला। तो मेरा कहने का मतलब ये एक दिन में कोई चमत्कार नहीं हुआ है, इट इज अ प्रोसेस। और हम सबको ये नहीं मानना है कि ज्ञान लिया मतलब मेरा काम हो गया। जागृति आपको हर पर 100% रखनी पड़ेगी। दादा भगवान का खुद का सूत्र है, ये मेरा दिया हुआ ज्ञान है, कब चला जाएगा मालूम नहीं होगा। और जितने हाइट पे बिठाया हो वहां से आप गिरोगे। ये दादा भगवान की बात है, मेरी बात नहीं है। समझ में आया? और इसीलिए ये बात को लाइट लेने की जरूरत नहीं है, जागृति से समझने की जरूरत है, रैंडम समझने की जरूरत नहीं। तो यानी मुक्ति का मार्ग कोई भी देगा, महावीर भी देगा। प्रश्न हाँ, तो ये એક બીજું વિષય છે ભાઈ, જેને કિશોર પૂછે દાદા આપે જેને જ્ઞાન આપ્યું 100% મોક્ષમાં જશે જ ને, એવું એક બેને પૂછ્યું દાદાને. દાદાએ કીધું કે 100% જશે જ, પણ જેને ના જવું હોય એ કૂદી પડવું છે લીફમાંથી, એ અલગ વસ્તુ છે. બાકી જ્ઞાન લીધું મતલબ એને મોક્ષનો સિક્કો વાગી ગયો, વિઝા મળી ગયો, લીફમાં બેસી ગયો એટલે મોક્ષમાં જ જશે. પણ કોઈને જાણી જોઈને કૂદી પડવું એવું રોકી શકું નહીં. नहीं, पहले वो ये प्रश्न में इसमें भूल गया था, तो पहले कर दो। तो कहने का मतलब वो दादा भगवान ने समय देखा कि भी मैं जो मेरे पास जो ज्ञान प्रकट हुआ है मैं देना तो चाहता हूँ, मगर कोई लायकात वाला मिलता नहीं है। अभी क्या करूँ, देना है मगर क्वालिफाइड नहीं है। तो वो उन्होंने खुद ने कहा है कि मैं खंभात जो वड़वा है, वड़वा तो आज भी है, श्रीमद राजचंद्र का स्थान है, उसके नीचे भोयरे के अंदर अंडरग्राउंड में मेन आदेश्वर भगवान की मूर्ति है, बाकी दो मूर्ति है। तो वो आदेश्वर भगवान के पास गए, ये उनकी बात करता हूँ, और उन्होंने प्रार्थना किया कि भगवान ये ज्ञान तो प्रकट हुआ है मगर कोई क्वालिफाइड दिखता नहीं, मैं क्या करूं, मेरे को देना तो है मगर लायकात तो चाहिए कि नहीं। तो फिर भगवान ने कहा, मतलब उनके कहने के मुताबिक भगवान ने क्या कहा मेरे को नहीं मालूम, मतलब दादा भगवान ने जो कहा वो बता रहा हूं मैं। तो बोला भगवान ने मेरे को आज्ञा दिया कि अभी ज्ञान आप 500 को दो। क्या बताया? 500 को दो ज्ञान। तो दादा भगवान ने कहा चलो अभी 500 की परमिशन मिली अपने को। ये उनका वार्तालाप जो भी होगा, मैं उसके बारे में आगे जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है। तो फिर ऐसे करते करते ज्ञान देते गए, 2 4 5 2 4 5 8 10 ऐसे करते 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 उस समय अमाउंट भी लिखी जाती, कितने लोगों को दिया ऑन पेपर लिखा जाता था। ऐसे करते करते 500 खत्म हो गया। खत्म होने की तैयारी होती थी तो कई लोग जो जिसने ज्ञान लिया वो कहा अभी 2 टिकट बाकी, आप आ जाइए, फिर खत्म हो जाएगा। ऐसे करके 500 खत्म कर दिया। फिर दादा ने कहा कि भी ये 500 लोगों को तो मैंने ज्ञान दे दिया, मगर 500 में से 450 तो कभी दिखते नहीं है। अभी करूँ क्या? मेरा काम तो नहीं बनाया तो नहीं, फिर ज्ञान तो ले गए, दोबारा नहीं आए, तो फिर क्या करूँ? तो फिर भगवान के पास दोबारा गया। तो भगवान ऐसा हुआ कि 500 ने कहा तो मैंने तो दे दिया, बिना लायका जो कहें कि जो मिला वही लायका तो मैंने दे दिया, अभी क्या करूं? वो आते हैं नहीं है। तो फिर कहा, भगवान ने कहा चलो आपको लिमिट 1500 की रखो। क्या रखो? कहने दूसरे 1000 को दे दो। तो फिर वो चालू हो गया 1000 देने का, 500 दे दिया, तब फिर 1000 को दिया, फिर 1000 को दे दिया। वो भी ऐसा होगा 80-90%, फिर आए ही नहीं कभी। फिर भगवान के पास गए, फिर 2500 का लिया। ये भी सब लिखा है नटपार्क डायरी में, सब है, मैं जो बताता हूँ मैं एक ही रैंडम नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो 2500 को दिया। फिर 2500 को देने के बाद दादा भगवान ने कहा, फिर मैं लास्ट बार गया तो मैंने कहा कि मैंने अभी लिमिट तोड़ दिया, जिसको देना है वो दे दो। खुली कर दिया। क्या कर दिया? खुली कर दिया। यानी
दादा भगवान ने सोचा कि जब मैंने पहले लोगों की क्वालिफिकेशन देखना शुरू किया तब कोई क्वालिफाइड नहीं थे, और इसीलिए क्वालिफिकेशन के आधार से ज्ञान देना है वो मैं नहीं दे पाया। मगर जो भी मिला माइनस वाले को भी सबको दिया मैंने, आप समझे। और इसको किया उदय कर्म है, ऐसा नहीं कि उनको नहीं देना था, या तो अच्छे व्यक्ति को, मगर जो मिलेगा उसी को ही तो देंगे, नहीं आएंगे तो क्या करेंगे। तो ऐसे उनको, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था, और इसीलिए ज्ञान और आयुष्य ऐसे खत्म हो जाए, यानी उन्होंने ज्ञान देना फिर जो भी मिला उसको चालू कर दिया। उसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिफिकेशन के बिना ज्ञान देगा तो ज्ञान का असर होगा ही। वंस अगेन, बिना क्वालिफिकेशन ज्ञान दिया है तो देने वाला और लेने वाला का तो उदय कर्म है ही, मगर लेने वाले को परिपक्व होना ही पड़ेगा। ये चमत्कार नहीं है, ये पावर की बात नहीं है कि महावीर का पावर है, महावीर का पावर है, मगर मेरे को अनुभव करना है तो मेरे को समझना भी पड़ेगा, पुरुषार्थ करना भी पड़ेगा और अज्ञान मिटाना भी पड़ेगा। उसमें किसी का ब्लेसिंग नहीं आएगा, सपोर्ट आ सकता है। क्या आ सकता है? तो ये सब कुछ प्रक्रिया है। एक मिनट लास्ट में एंड कर दो अभी। यानी जब दादा भगवान का जब देह विलय हुआ उस तक दादा भगवान ने अप्रोक्सीमेट 60,000 पीपल को ज्ञान दे चुके थे। 1987 एंड और 2 जनवरी 88, 88 गिनने का कोई मतलब नहीं है। 87 तक, उस समय तो 87 में 1 महीने में ज्ञान भी नहीं दिया था, मगर 87 साल गिनेंगे। 87 तक दादा भगवान ने 60,000 पीपल को अप्रोक्सीमेट ऑफिशियल एज अ लिस्ट ज्ञान दे चुके थे। अभी सुनो ध्यान से, वो 60,000 को ज्ञान दे चुके थे अलग अलग समय पे, अलग अलग प्लेस पर। मगर दादा भगवान के जो मुख्य प्रसंग थे, गुरु पूर्णिमा, जन्म जयंती और दिवाली, क्या थी? दिवाली और अष्टमी, ये 3 प्रसंग उनकी हाजिरी में मुख्य थे। यानी जो भी लोग दादा भगवान को सरेंडर हुए, समर्पण हुए, वो कम से कम साल में आ सके या न आ सके, मगर 3 दिन तो आना चाहिए दर्शन के लिए भी। क्या बताया? दर्शन के लिए। फिर भी दादा भगवान की हाजिरी में अप टू 1987 कभी भी 60,000 में से 10%, 6,000 भी कभी इकट्ठे बोलते नहीं है। 3,000 भी इकट्ठे, 5% भी उनके फ्यूनरल में भी नहीं थे, बोलते नहीं है। अभी समझ में आता है ना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिफिकेशन। पुण्य अलग चीज है, क्वालिफिकेशन बिना क्वालिफिकेशन समझ में नहीं आता है। उदय कर्म से दिया, ऐसा नहीं। श्रीमद राजचंद्र ने भी, श्रीधर राजचंद्र ने भी बहुत सारे व्यक्तियों को सत्संग किया था अलग अलग जगह पे, मगर 3-4 व्यक्ति ही समझ पाए, क्योंकि क्वालिफिकेशन नहीं थी। दिया तो सही, सत्संग भी किया, मार्गदर्शन भी दिया, मगर वो ग्रास्प नहीं कर पाए। ऐसे दादा भगवान भी नहीं समझ पाए। उसके जाने के बाद उनकी परंपरा में जिस प्रकार से ये ज्ञान की प्रक्रिया आगे चली, उसके अंदर फिर और लो लेवल कर दिया और आज संख्या बढ़ती है। तो वो तत्व ज्ञान नहीं रहा, मगर लौकिक धर्म हो गया। क्या हो गया? जिसको मैंने कहा फॉर्मेट, नहीं समझ में आया क्या हो गया? और फॉर्मेट चलेगा, राम का चला, कृष्ण का चला, महावीर का, शिव का, स्वामीनारायण का, ये भी चलेगा, मगर इसमें साइंस नहीं रहेगा। यस, ये पूछ्યું કે દાદા અમારે શું કરવાનું? તો દાદાએ કીધું કે જો અમે તમારે કહ્યું તમે જ્ઞાની કહેવાય જ નહીં, જો તમારે કશું કરવાનું હોય અમે તમને કંઈક લેબલ ના કરાઈએ, અમે જ્ઞાની તો ચાહે શું કરે, અમે જ્ઞાની ને ભેગા થયા તમારે કશું કરવાનું છે જ નહીં, બસ મને ભેગા થયા તો ક્વોલિફિકેશન તમારો મોક્ષનો સિક્કો વાગી ગયો એટલે અમે કરવાનું પણ ના છું, કશું તમારે કરવાનું છું સ્પેસિફિક કીધું, કારણ કે જ્ઞાની એ એનો મતલબ જ છે તમારે કહ્યું અમે જ્ઞાની શાના કહેવાઈએ, આવું બરાબર છે। तो ये बराबर तो वो मोटो मीनिंग तो सर यही तो बात है ना। ज्ञानी क्या कहते हैं, हम क्या समझते हैं? ज्ञानी पुरुष यही भी कहता है कुछ भी करने से मोक्ष है ही नहीं, और इसीलिए करने का बताएगा वो तो प्रश्न है ही नहीं। मगर करने का मतलब
मन वचन काया की क्रिया करना वो प्रश्न, मगर दृष्टि से ज्ञान दर्शन का उपयोग करना वो तो आपका पुरुषार्थ होना ही चाहिए, मगर फिजिकल क्रिया कुछ करने की नहीं है। और ये सब कुछ क्रिया दिया उन्होंने बिकॉज द पर्सन दे आर अनक्वालिफाइड टू अंडरस्टैंड साइंस। वो क्या करेंगे जब आप क्वालिफाइड नहीं है और आप मेरे को सरेंडर हुआ है, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन मैं कुछ तो दूंगा ना आपको फॉर योर प्रोग्रेस, भले मोक्ष के बाद छोड़ दो, मगर कैसे भी करके आपकी प्रगति हो इतना मैं बताऊंगा ना, क्योंकि वहां आपने छोड़ दिया, यहाँ आ गए, तो फिर बाद में वही दादा भगवान ने जिस प्रकार के रिचुअल्स होती है, त्रिमंत्र, नमस्कार विधि, नवकलम, चरण विधि, सामायिक प्रतिक्रमण, कीर्तन भक्ति, आरती, ये सब कुछ दे दिया, क्योंकि कम से कम वहां से छोड़ के आए तो यहाँ तो शुरू करो, मगर अभी एक नए कलेवर से शुरू करो। क्या बताया? प्रोसेस इज द सेम बट द कलेवर इज, पैकिंग इज डिफरेंट बट द प्रोसेस इज सेम। वही फॉर्मेट रहा, टाइटल चेंज हो गया, क्या हो गए, दैट्स इट। तो साइंस साइंस होता है, फॉर्मेट फॉर्मेट होता है, मगर ये ज्ञानी पुरुष का उदय कर्म था, क्योंकि जो क्वालिफाइड लोग मिलने चाहिए वो नहीं मिले, इसलिए उनकी कोई गलती है या उनके पास नहीं था, दोनों प्रश्न नहीं है, गलती भी नहीं थी और क्वालिफिकेशन का भी उनका प्रश्न नहीं था, मगर संजोग ही नहीं थे। क्या बताया? जैसे भगवान महावीर की पहली देशना निष्फल गई थी, इसलिए महावीर के क्वालिफिकेशन का प्रश्न नहीं है, मगर यही उदय कर्म था, लोग उनको समझ नहीं पाए तो भगवान क्या करेंगे? तो ये भी उदय कर्म है। क्या है? ऐसे उनका भी ये उदय कर्म था, मगर आज वही ज्ञानी पुरुष के माध्यम से जो ज्ञान पाया, ज्ञान दीक्षित हुआ, सभी महात्मा भी और सेकंड आप्तपुत्र भी, उसमें से एक आप्तपुत्र ने ज्ञानी पुरुष की जो बात थी विज्ञान, वो विज्ञान को जीवित रखा है। क्या रखा? बाकी सबने फॉर्मेट को फॉलो किया और फॉलो करवाया और करवा रहे हैं। साइंस को जीवित रखा। किसको रखा? जो वो बताना चाहते थे मगर ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस नहीं बता सके, वही साइंस को मैंने जीवित रखा है। और ब्रह्मांड में, दुनिया में दो प्रकार के साइंस नहीं होते हैं। महावीर भी यही साइंस कहेगा, ऋषभदेव भी यही कहेगा, कृष्ण भी यही कहेगा, दादा भगवान भी यही कहेगा और मैं भी यही कहता हूँ। तो साइंस दो प्रकार के नहीं होते, मगर वो जो प्रेजेंट नहीं कर पाए ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस, वही साइंस को मैं दुनिया को बता रहा हूँ। आप समझे? और जो दादा भगवान ने बात नहीं कर सके वही बात मैं बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ, इसीलिए लोगों को लगता है कि ये स्वामी कमलेशानंद जी जो बात कर रहे हैं वो सुनने में तो अच्छी लगती है, समझ में भी आती है, मगर आप तो वाणी में क्यों नहीं है, बोलते नहीं है। तो इसीलिए मेरे को बोलना पड़ा कि जो दादा भगवान ने कहा है कि मेरे बाल की टोच जितना भी साइंस बाहर नहीं पड़ा और मैं बोल रहा हूँ वो टोच के बाहर का है, बोलते नहीं है। तो फिर आप तो में कैसे आएगा? नहीं समझ में आया। और इसीलिए अनकंपेरेबल साइंस है। क्या है? बट यू कैन रियलाइज बाय योर सेल्फ। अनकंपेरेबल है मगर अनुभव गम्य है। क्या है? आप खुद इसको रियलाइज कर सकते हैं और इसीलिए और कुछ प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती है। जब मैं बताऊंगा आप समझ जाओगे और दृष्टि से ज्ञान दर्शन का उपयोग करके अनुभव होता है सबको, इससे ज्यादा प्रमाण की जरूरत नहीं है। जो लोग पहली बार आते हैं, फर्स्ट टाइम दे मेट मी, पहली बार, देश और विदेश की बात करता हूँ। अभी भी मैं साउथ की यात्रा में जाके आया, 1 महीना, पूरा 12-13 जगह। इसमें 80 या 75% पीपल मेरे को फर्स्ट टाइम मिले। क्या बताया? एंड मोस्ट ऑफ दे आर एजुकेटेड, मोस्ट ऑफ। और सभी का एक ही स्टेटमेंट है कि स्वामी जी आपका सत्संग हमने टीवी में सुना, यूट्यूब में सुना या तो झूम पे सुना, जो झूम पे सत्संग होता है, ये सुन के जो हमको समझ मिली, दृष्टि मिली, ये दृष्टि का उपयोग करके जो अनुभव हुआ, वो अनुभव हमारे जीवन के सभी प्रश्नों के समाधान के लिए इनफ है। विदाउट दे मेट मी, आप समझो पहले,
मिले बिना प्रत्यक्ष रूप से, और अभी जब प्रत्यक्ष मिले तो हमको लगता है कि ये हमारा सद्भाग्य है कि जिस व्यक्ति ने हमको परोक्ष रूप से भी ज्ञान दिया, ये ज्ञान का भी अगर इतना पावर है तो उनका दर्शन से हमको क्या होगा, ये उसका आनंद है। आप समझे, ये उसका क्या होता है। और आप सब लोग वीडियो में देखते हैं कि लोगों का क्या है। हम सतारा फर्स्ट टाइम गए, फर्स्ट टाइम उन्होंने जिस प्रकार सेलिब्रेशन किया, सड़क से बिल्कुल मकान तक गुलाब गुलाब अफसर लगाए, ऊपर से पुष्प किया, फूल पुष्प, ये उसके भाव की बात करता हूँ। हालांकि पहली बार ही मिले फिजिकली पहली बार मिले, मगर ऐसा हमको हजारों लोगों के हैं। और आज 5-6 लोग टीवी के माध्यम से लोग सुनते हैं अध्यात्म विज्ञान, टीवी के माध्यम से परिहन चैनल पे आता है, उसमें सुनते हैं। यूट्यूब में भी 3-4 हजार वीडियोस है 2-2 घंटे के, 1000 से ज्यादा एपिसोड है गुजराती और हिंदी में, लोग सुनते हैं और जूम में भी सुनते हैं। और नंबर 2, सबसे बड़ा काम यह हुआ अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से कि आज 155 साइंटिस्ट बन चुके हैं, और मेरी ख्वाहिश है कि 1000 साइंटिस्ट में बनाना चाहता हूँ, 1000। ये मेरी भावना है, ताकि ये विज्ञान जो अध्यात्म विज्ञान जो व्यक्त हुआ है वो कंटिन्यूअस चालू है। क्या बताए, लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अगर स्वामी जी कल नहीं रहे तो क्या होगा। नहीं, मैंने कहा मैं 1000 साइंटिस्टों को छोड़ के जाऊंगा, ट्रेन करके जाऊंगा, और वो खुद विज्ञान की ही बात बताएंगे, कोई धर्म की बात, फॉर्मेट की बात नहीं करेंगे। आप समझे ना। और ऐसे 155 तो हो चुके हैं, और उसमें से 15 ऐसे साइंटिस्ट हैं जो खुद अपना ग्रुप बना के सत्संग रेगुलर करते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी, मेरे को आनंद हुआ कि लोग इतनी कैपेसिटी वाले हैं कि लोगों के सामने ग्रुप बना के करते हैं। और इसीलिए तो मैंने आपको साइंटिस्ट बनाया, साइंस बताने के लिए बनाया है। साइंस तो आप मेरे सत्संग में सुन सकते हैं, मगर मैंने साइंटिस्ट क्यों बनाया, आप भी मेरी तरह लोगों को साइंस समझाओ, क्योंकि ये साइंस कुदरती कानून के ऊपर आधारित है। ये साइंस कोई व्यक्ति का नहीं है, सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, कोई फॉर्मेट के ऊपर आधारित नहीं है। यू आर नॉट प्रेजेंट द पर्सन, गॉड, गुरुज और इंस्टीट्यूट, यू प्रेजेंट द ओनली यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस ऑन अ बेस ऑफ लॉ ऑफ नेचर। और इसीलिए किसी को भी अधिकार है, नो कंडीशन। क्या बताया, कोई कंडीशन नहीं है यहाँ गाड़ी, जिसको भी बताना चाहे साइंस समझ के बता सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन किसी को लिए नहीं है। और इसीलिए धीरे धीरे अपने आप, ये कुदरत का आयोजन है, आज दिन ब दिन ये साइंस अपने आप बढ़ता है, अपने आप लोगों के पास, लोगों का इंटरेस्ट होता है, लोग खींच के आते हैं, कहीं कहीं से आते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है, मगर ये विज्ञान में इतना पावर है। लोग समझते इतने साल तक हमने अज्ञान को ही ज्ञान माना, बंधन को ही मुक्ति का मार्ग माना, कितना अपोज, बंधन को ही मुक्ति का मार्ग माना, और अज्ञान को ही मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, उसको ही हमने पुरुषार्थ माना। बोलते नहीं है, अज्ञान को ही ज्ञान माना, फिर क्या होगा। और यही हुआ है, और इसीलिए लोग खींच के आते हैं कि अभी तक जो सुना था, समझा था, पढ़ा था, ये सब रिलेटिव सत्य है, सनातन सत्य नहीं है। और इसीलिए लोग खींचकर अपने आप स्वयं आते हैं। यहाँ भी कितने नए हैं जो पहली बार आए थे, और हर रोज आते रहते हैं। क्या बताया, एवरी डे, और अपना अनुभव अपने आप में अपने आप पेश करते हैं। हाँ, तुम्हारे प्रश्न प्लीज, इट्स ओके। अभी किसी को आप कौन कह सकते, તમારા ટાઇટલ વગર બી તમારી જોડેથી સમજીને બહાર આપનારા બી વર્ગ બહુ મોટો कोई तो मैंने पहले भी कहा, मेरा मिशन है लोगों के पास साइंस पहुंचना चाहिए, और मेरा साइंस है वो तो सब्जेक्ट ही नहीं है। कोई सुन के दूसरों को बताता है, कोई किताब में से पढ़ के बताता है, कोई टीवी में देख के बताता है, मगर साइंस लोगों के सामने पहुंचना चाहिए। दैट इज द मिशन ऑफ माई लाइफ। मैं ही बताऊं वो मिशन नहीं है, क्योंकि साइंस का मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ आप प्रेजेंट कर रहे हो। ये मेरा प्रेजेंटेशन, आई एम नॉट ओनर ऑफ द यूनिवर्सल ट्रूथ।
मेरे जन्म के पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। और इस दुनिया के अंदर जो भी लोग मोक्ष में गए वो सभी को ये विज्ञान समझे बिना मोक्ष जाना इम्पॉसिबल है। क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसीलिए मैंने बताया कुदरत को नहीं समझोगे, 6 इटर्नल एलिमेंट, कुदरती कानून को नहीं समझोगे, वहां तक वितराग बनना संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। कोई भी फॉर्मेट को फॉलो करो, मगर जब कुदरत और कुदरती कानून को नहीं समझोगे और उनकी अवस्था को कुदरती रचना नहीं देखोगे, वहां तक वितराग बनना संभव नहीं है किसी को भी लिए। और ये सनातन सत्य, ये कोई व्यक्ति का सत्य नहीं। यू आर नॉट फॉलो द ट्रूथ ऑफ पर्सन और गॉड और गुरुज और इंस्टीट्यूट, यू फॉलो ओनली द यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस एज इट इज ऑन अ बेस ऑफ लॉ ऑफ नेचर। यस, क्या उनका सवाल रह गया स्वामी जी। वो दादा ने जो बोला कि जो जिसने ज्ञान लिया वो उसको मोक्ष में जाना ही पड़ेगा, वो उसका उत्तर रह गया। ज्ञान लिया वो जाना पड़ेगा। सबसे पहली बात ये, जो ज्ञान लिया है उसको जाना पड़ेगा, उसका मतलब ये है, वो ये कहना चाहते हैं अगर ज्ञान लिया है और ज्ञान में रहेंगे तो फिर जाना पड़ेगा, मगर जब भी छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, वो भी बता दिया उन्होंने। अच्छा, मतलब और इसलिए मैंने स्टैटिस्टिकल फिगर आप सबको दे दिया है। इट इज इनफ। एम आई राइट? नो मोर डिस्कशन। मैंने आप सबको स्टैटिस्टिकल फिगर दे दिया है। आई थिंक इट इज मोर देन इनफ। यस प्लीज। जय सच्चिदानंद। प्रतिभा बहन ने एक क्वेश्चन लिख के भिजवाया है कि धर्म ध्यान है वो परोक्ष मोक्ष का कारण है और शुक्ल ध्यान है वो प्रत्यक्ष मोक्ष की लब्धि है, तो ये समझाइए, और उसमें खास मोक्ष की लब्धि क्या है वो समझाइए। धर्म ध्यान वो परोक्ष मोक्ष का कारण है और शुक्ल ध्यान प्रत्यक्ष मोक्ष की लब्धि है। धर्म ध्यान, हम जिसको धर्म ध्यान मानते हैं वो धर्म ध्यान नहीं है। थोड़ा आवाज बढ़ाइए। हम जिसको धर्म ध्यान मानते हैं वो धर्म ध्यान मतलब धार्मिक क्रिया नहीं है। ये आप समझो पहले, ये पाप पुण्य की बात है। हमारी जो सोच है आज तक कि धर्म की क्रिया करना वो धर्म ध्यान है, वो ही रॉन्ग बिलीफ है। धर्म की क्रिया से पुण्य होता है, धर्म ध्यान नहीं होता है। धर्म ध्यान का मतलब होता है आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान को मोड़ना, वो धर्म ध्यान है। नहीं समझ में आया? धार्मिक क्रिया करना वो धर्म ध्यान नहीं है, वो पुण्य का कारण है। क्या है? और पाप पुण्य दोनों अज्ञान से होता है, बोलते नहीं है। और धर्म ध्यान अज्ञान से नहीं होता है। धर्म ध्यान का मतलब होता है आप इस दुनिया की वास्तविकता को जानते हैं, वास्तविकता को जानते हैं, तो फिर आपके अंदर जो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान खड़े होते हैं, इसको मोड़ो। तो कैसे मोड़ोगे? धर्म ध्यान से। धर्म ध्यान से कैसे मोड़ोगे? तो धर्म ध्यान का मतलब होता है हर चीजों को कुदरती रचना के रूप में देखो। तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान उदय में रहेगा मगर बीज नहीं पड़ेगा। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान को मोड़ना मतलब नो सिग्नेचर। नो सिग्नेचर। कोई भी कर्म हमारे सिग्नेचर के बिना नहीं बनता है। मगर मेरे पास धर्म ध्यान है तो हर अवस्था को मैं कुदरती रचना देखना हूं। ये मेरा धर्म है। मेरा धर्म रामकृष्ण को फॉलो करना नहीं है। धर्म ध्यान का मतलब होता है कुदरती रचना को कुदरती रचना देखना, यही मेरा धर्म ध्यान है। नहीं समझ में आया? जिससे राग द्वेष नहीं होता है, बोलते नहीं है। तो जिससे राग द्वेष नहीं होता है उससे बड़ा धर्म ध्यान कौन सा हो सकता है? बोलते नहीं है। बस आत्म ध्यान रौद्र ध्यान को मोड़ना, उसका नाम है धर्म ध्यान। धर्म ध्यान जागृति है, क्रिया नहीं है। क्या नहीं है? क्रिया नहीं है, जागृति है। नहीं, लोग नहीं समझ पाते हैं, लोग नहीं समझ पाते हैं। ये शब्दों की बात नहीं है, ये अनुभव दशा की बात है। मगर आप अभी आप क्या कहो, मैंने पूजा किया, आरती किया, माला गिना, तब किया, वो धर्म ध्यान नहीं है, वो पुण्य का मार्ग है। क्या है? धार्मिक धर्मगुरु हमको वो पुण्य का मार्ग बताते हैं। पुण्य का मार्ग सही है। क्या बताया? धर्म ध्यान
सही नहीं। धर्म ध्यान तो मुक्ति का कारण होता है और वो सनातन सत्य के बिना धर्म ध्यान हो ही नहीं सकता। रिलेटिव सत्य से पाप पुण्य बनता है, धर्म ध्यान नहीं होता है। और शुक्ल ध्यान, जो शुक्ल ध्यान है वो शुक्ल ध्यान क्या बताया? प्रत्यक्ष मोक्ष की लब्धि है। प्रत्यक्ष मोक्ष की लब्धि है। शुक्ल ध्यान का मतलब होता है जब ये रिलेटिव सत्य का अज्ञान जो हमारे अंदर था अगर वो मिट गया तो फिर शुक्ल ध्यान के अलावा और कोई ध्यान नहीं रहेगा। वही तो मोक्ष मार्ग की लब्धि है। फिर मोक्ष मार्ग वो तो रिजल्ट के रूप में आएगा। कैसा आएगा? लब्धि का मतलब आना ही है उनको, नो ऑप्शन। क्योंकि जब धर्म ध्यान के मार्ग से मैंने अज्ञान को खत्म कर दिया, क्या कर दिया, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है अभी, मात्र शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान के साथ शुक्ल ध्यान था मगर वो पुरुषार्थ के रूप में था, मैं शुद्धात्मा हूं। उस समय गौण था और धर्म ध्यान मुख्य था, अज्ञान को मिटाना, वो धर्म ध्यान है। मगर शुक्ल ध्यान का मतलब अज्ञान मिट गया, अभी वो शब्द नहीं रहा, तो क्या रहेगा? शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान ही मोक्ष की उपलब्धि है, या तो क्या बताया? लब्धि है, बस। उसके अलावा कोई ऑप्शन, वही शुक्ल ध्यान हुआ मतलब अभी मोक्ष होना ही है। 1 अवतार, 2 अवतार या 3 अवतार कंपल्सरी, ऑप्शन नहीं है। तो इसी प्रकार से ये हर बातों को इस प्रकार से जब सिद्धांत से जानेंगे तब समझ में आएगा कि आखिर विज्ञान क्या है। ये हमने अभी तक जो भी बातें समझी है, सुनी है, वो धार्मिक दृष्टिकोण से ही सुनी है। सनातन सत्य के विजन से कोई भी बात को समझने की कोशिश ही नहीं किया हमने। क्या नहीं किया? कोशिश ही नहीं किया है। तो अभी जब हम स्वामी जी ये सेपरेशन का साइंस अप्लाई करते हैं और हमको जो अवेयरनेस से जो आनंद रहता है वो धर्म ध्यान में जाएगा या शुक्ल ध्यान में जाएगा? धर्म ध्यान में जाएगा। शुक्ल ध्यान मजबूत होता है, शुक्ल ध्यान नहीं कहेंगे अपने, मगर सम्यक दृष्टि मजबूत होती है और मिथ्या दृष्टि खत्म होती है, उसका आनंद है। जब तक कि आज तक जो भी कंफ्यूजन था वो मिथ्या दृष्टि से ही था और मिथ्या दृष्टि अवस्था में खत्म हो रही है, उसी का आनंद है, सेपरेशन का आनंद। क्या बताया? अज्ञान से मुक्ति। किससे मुक्ति? अभी ज्ञान तो नहीं हुआ है, ज्ञान लक्ष्य में है। क्या है? ज्ञान की अनुभूति नहीं हुई है, लक्ष्य में है कि मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला हूँ। वो ज्ञान मेरे लक्ष्य में है, मगर पुरुषार्थ तो अज्ञान को मिटाना, यानी सम्यक दर्शन को और मजबूत करके अपना डेवलपमेंट बढ़ाना, इसके लिए मैं कर रहा हूँ। ये उसका आनंद है। यानी कि ये हुआ कि जब तक हम अज्ञान है तब तक हमारा धर्म ध्यान का उपयोग ज्यादा है और जो शुक्ल ध्यान का निश्चय पक्का लक्ष्य रहेगा, लक्ष्य में रहेगा, पक्का होगा। ऑफ कोर्स जितना बाहर धर्म ध्यान रहेगा तो अंदर शुक्ल ध्यान का उपयोग मजबूत रहेगा। मगर शुक्ल ध्यान की वास्तव में पकड़ कब आएगी? जब अज्ञान खत्म हो जाएगा, तब वहां तक वो निश्चय आपका क्या हो जाएगा? मजबूत होगा। सिंपल साइंस है, समझ आया? ओके, और किसी को આના પર કન્ક્લુઝન કરવા તો આ કેટલું સહેલું થઈ ગયું આજે જે ધર્મ ધ્યાન અને શુક્લ ધ્યાન જે કેટલું હાર્ડ લાગતું હતું લોકોને આ વાંચીને માણસ હા વાંચીને માણસ આમ એ થઈ જતો કન્ફ્યુઝ આજે સ્પષ્ટ કરીને સમજાઈ ગયું કે हाँ ये कितना दिक्कत लगती थी हम लोग जब धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान बहुत भारी, वो आज इतना इजी हो गया कि मुझे लगता है कि अब सब शुक्ल ध्यान में रहेंगे। ऐसा इजी था ही इतना सिर्फ इजी बताने वाला नहीं, ये नहीं था। वही मैं कहना चाह रही थी, आपने बता दिया। जो भी अनुभवी पुरुष होते हैं, चाहे एग्जाम्पल के तौर पे श्रीमद राजचंद्र कहो या दादा भगवान कहो, ये दोनों व्यक्तियों ने यही कहा है, मोक्ष का मार्ग सहज है, सरल है, सुगम है, डिफिकल्ट कभी नहीं कहा। मगर मार्ग को बताने वाला मिलना वो दुष्कर है। अगर वो दुष्कर अगर सरलता से मिल गया तो फिर मार्ग तो दुष्कर है ही नहीं।
बिल्कुल नहीं है, समझे? मगर मार्ग को बताने वाला अनुभवी मिलना वो दुष्कर है। पर नहीं मिला तो कितनी भी मेहनत करोगे रिजल्ट आएगा नहीं, घूमते रहो।